हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा इनइक्वालिटी का अगला लेक्चर है और अपने को जो होमवर्क दिया गया था उन सारे कहानी को पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हमारा जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है चैप्टर का उसको स्टडी करेंगे। ठीक बात है। पहले एक बात बता दो, कुछ बच्चे मेरे को बार बार ये पूछ रहे थे कि सर किताबें कौन से खरीदने हैं। बाकी सारे दोस्तों ने किताब खरीद रखा है और अपन जो है वो किताब कुछ नहीं खरीदे, तो किताबें बेसिकली क्या खरीदे, क्या कलेक्शन होना चाहिए बुक्स के जो हमारे पास बेसिकली होने चाहिए। ठीक है, तो उस चीज़ का अगर मैं आपको जवाब दूं, बेसिकली देखो तो आपको अगर आप कलामी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो आपको किसी किताब का कभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैथ्स के केस में अगर बात करूं तो आप अपना इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल प्रॉपरली सॉल्व करो। ठीक है, 100% मार्क्स आपका जे में भी आएगा और बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। वो मटेरियल जब खत्म करोगे, जो भी बच्चा, अभी देखो जितने भी बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ हर बच्चे जो है वो 20-30% बच्चे जो है वही खत्म कर पाते पूरा मटेरियल। और वो जब वो चैप्टर खत्म करोगे उसके बाद उस चैप्टर के लिए जो बेस्ट बुक होता है वो अपना आप मैं आपको बता दूंगा या फिर गाइड कर दूंगा, या फिर लेवल 2 जो मटेरियल शीट बना हुआ है वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो उसका चिंता आप ना करो, ठीक है ना। वो हमारे को पता है कि आपको किस वक्त क्या खाना खिलाना है और उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। बस आपका एक ही काम होना चाहिए कि जो बता रहे वो फॉलो कर लो। ठीक है, आप अपने दोस्तों को क्या देख रहे होंगे, क्या किताब खरीदा होगा वो, ये किताब एस चांद वाला, वो क्लास बुक ऑफ मैथमेटिक्स, एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एम एन अग्रवाल। ठीक है, ये सब फर्जी किताब मैं आपको बोलूंगा क्या खरीदने के लिए। अगर आप सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। ठीक है, ये सब फर्जी टेक्स्ट बुक का लाइन, प्रदीप, एबीसी, फर्जी किताब जितने आता नहीं है बाजार में आपको। ठीक है, तो वो सारी किताब जनाब आपको अगर खरीदना है तो वो आप खरीद सकते हो। अपन तो कभी सजेस्ट नहीं करेंगे, तो फर्जी किताब पढ़ के समय बर्बाद होगा, चीजें सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है ना। ठीक है, तो किताब ऐसे पढ़ना होना चाहिए जो हमें सिखाता है। ठीक है, सिखाने वाला किताब पढ़ना चाहिए, ना कि हमें मोटे मोटे दिखाने वाला किताब पढ़ना है। ठीक बात है। ये जो स्टडी मटेरियल्स बने हुए हैं ये दुनिया के, ये सब फर्जी किताब नहीं, ये अच्छे 30-35-40 किताब मिला करके 5-6 साल का मेहनत के बाद जाकर के वो बनाए गए हैं। समझ में आ रहा है ना। तो वो अगर कर दोगे, उसमें काफी एक्सपीरियंसेस घुसा हुआ है, वो अगर कर दोगे तो वो मोर देन इनफ है। और अगर वो करने के बाद दुनिया की किसी भी किताब का क्वेश्चन उठा करके अगर आप नहीं बना पाते हो तो मेरे को बोलना, जो करना चाहते हो मेरे साथ कर लीजिएगा। ठीक है, ओपन चैलेंज करता हूं आपको। ठीक है, किसी भी चैप्टर जैसे मान लो फंक्शन, ठीक है, फंक्शन उठा करके अपने फंक्शन का लेवल 1 का शीट कलाम इंस्टीट्यूट का सॉल्व करने के बाद अगर किसी किताब का कोई भी क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा है तो मेरे को बोलो, अगर नहीं बनता है तुमको पढ़ाना छोड़ दूंगा। समझ आ रहा है क्या। इस प्रकार से चैलेंज करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अपने मेहनत पे भरोसा है, आत्मविश्वास है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। समझ में आ रहा है ना, चीजों को समझने का जरूरत है। ठीक है, तो इस प्रकार के फर्जी किताब का कलेक्शन अगर आप चाहते हो अपने स्टडी टेबल में रखना तो आप रख सकते हो। मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करूंगा फालतू पैसा बर्बाद करने के लिए। अगर खरीदना ही है तो अच्छा किताब खरीदो भाई, ब्लैक बुक खरीदो, ब्लैक बुक जैसा किताब खरीदो, समीर बंसल की किताब खरीदो, संगीत के सीरीज खरीदो, वो सारे किताब से होते हैं। ठीक है, वो पढ़ने के बाद चीजें जो है वो सीखने को मिलता है। ये फर्जी किताब नहीं। मास्टर तो ये सजेस्ट करेगा कि मास्टर को इनके अलावा कुछ आता ही नहीं। समझ आ रहा है ना। तो ये सब आप फालतू फर्जी चीजें छोड़ो और जो मैं बोल रहा हूँ उसमें प्रॉपर्ली फोकस करो। जितना खाना दे रहा हूं उतना खा लो, बहुत है। वो खत्म हो गया, बैठना नहीं है। जिस वक्त खत्म हुआ उसी वक्त सर को परेशान करना है, सर नया सवाल दो, मेरे को और प्रैक्टिस का जरूरत है, तुरंत मिल जाएगा। बट जो भी मिलेगा वो अच्छा मिलेगा भाई। अपने को पता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए इस पूरे देश में सबसे अच्छा किताब कौन सा है। हमारे को पता है कि प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे अच्छा किताब कौन सा है। हमारे को पता है कि कैलकुलस के लिए सबसे अच्छा किताब कौन सा है। भाई आपके लिए हो सकता है कि पूरा एस्टांड अगर है तो एस्टांड ही करते रहो आप। नहीं जनाब, ऐसे नहीं होता है। हर चैप्टर के लिए एक अलग अलग किताब होते हैं, हर चैप्टर के लिए अपन अलग अलग किताब फॉलो करते हैं। नहीं बात समझ आ रहा है ना चीजों को। तो उस प्रकार से हमारे को पता चलेगा। देखो अभी आज तक मैंने अपनी 10 साल में मैंने आपको जिंदगी में से मैथ्स ही रखा, बट आपके जिंदगी में आज तक कुछ नहीं था। तो चीजें जो है वो मैथ्स के फील्ड में जो क्या ज्यादा जरूरी है आपके लिए, कब क्या खाना है और किस प्रकार से खाना है, वो तो मेरे को ज्यादा एक्सपीरियंस होगा ना आपसे। समझ आ रहा है। तो उस चीज पे आप जो है वो समय बर्बाद ना करके आपको जितना चीजें दिया जा रहा है उस पर प्रॉपर्ली आप टाइम वगैरह डिवोट करेंगे तो ज्यादा फायदा ले पाएंगे। ये मेरा सजेशन है। मेरा सजेशन अगर लेना चाहते हो आप ले सकते हो, अगर नहीं लेना चाहते हो तो आपका मर्जी। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल सकता यहाँ। ठीक बात है। एज ए सीनियर मेरा एक सजेशन है। ठीक है, मैंने अपने जिंदगी में जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रखे, मैंने अपनी जिंदगी में जितने गंदे बुक सॉल्व कर रखे, उतने ना आप देखे और ना ही आप कर पाओगे। ठीक है, वो मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूं, वो मेरा आत्मविश्वास से मैं बोल रहा हूं। क्योंकि जनाब मेरे साथ एक सब्जेक्ट है और आपके साथ 5-5 सब्जेक्ट है। उस दर्द को समझना पड़ेगा।
चाहे बाद में जाकर के आप मेरे से भी ज्यादा चीजें सॉल्व कर ले, वो अलग बात है, बट इनिशियल स्टेज में अभी आपको गाइड का जरूरत है कि जो आपका टीचर आपको बता रहा है उसको प्रॉपरली फॉलो करो दोस्त। अगर विश्वास नहीं है उनके ऊपर तो कुछ नहीं कर सकता मैं, अगर विश्वास नहीं है तो जिनके ऊपर विश्वास है उनका बात सुनो, अगर मेरे ऊपर विश्वास है तो मेरा बात सुनो, सीधा सीधा बात। समझ आ रहा है ना मेरी बात? ठीक है, मैं बोलता थोड़ा सख्त हूँ, समझ आ रहा है ना? मेरा बात सुनकर के दर्द ज्यादा हो सकता है, बट झूठ नहीं बोलूंगा, मीठा मीठा बात बोल करके आसान आसान किताब पकड़ा करके जो हमारे को आता है वही मैं आपसे सॉल्व कराऊंगा नहीं। हमारे को जो नहीं आता है वो भी मैं आपको दे दूंगा, क्या पता हमारे को नहीं आता है आपको आ जाए, ठीक बात है भाई? ठीक है, या फिर आपके थ्रू अपन भी सीख ले। समझ आ रहा है ना? जो हमारे को आता है ये फर्जी किताब वही पकड़ा करके आपको बोलूंगा और यही कर लोगे तो IIT निकल जाएगा, और एग्जाम में जब बैठोगे तभी इन किताब को भी गाली दोगे और साथों साथ मेरे को भी गाली दोगे और सबको गाली दोगे। समझ आ रहा है ना? ठीक है, वही तो होगा ना। अगर यही किताब, इसीलिए तो सिलचर का ये हालत है ना IT का रिजल्ट में। ठीक है, यही किताब पढ़ करके बच्चा सोचता है कि उसका तो IIT हो जाएगा, मास्टर तो उसको वही बोलता है, क्यों? क्योंकि मास्टर को वही आता है और कुछ आता ही नहीं। समझ आ रहा है ना? सीधा सीधा बात, तो वही लॉजिक है। तो ऐसे खराब बिजनेस गेम अगर खेलना है आपके साथ तो मैं नहीं खेल सकता, जो खेलता है उनको आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक बात है। तो किताब के बारे में जनाब आप ना सोचे, ये चीज मेरे को ना पूछे बार बार, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी बता रखा है। मैं बाकी सब्जेक्ट्स का, फिजिक्स केमिस्ट्री का किताब का सीरीज का एक वीडियो मैं आपको बना दूंगा प्रॉपर्ली, किस प्रकार से आपको फॉलो करना है। घर के कुछ कामों की वजह से मैं बिजी था 2-3 दिन के लिए, और भी 1-2 दिन रहूंगा, तो उसके बाद में जैसे समय मिलेगा अगले हफ्ते वेडनेसडे तक मैं आपको बना करके दे दूंगा वीडियो, ठीक है। बट अगर मैथ्स के फील्ड में बात करें तो मैथ्स के फील्ड में अपने को पता है कि IIT तक पहुंचने के लिए, IIT का मैथमेटिक्स निचोड़ने के लिए, पूरा IIT मैथमेटिक्स खत्म कर देने के लिए, बर्बाद कर देने के लिए, पेपर के लिए 100 में 100 लाने के लिए अपने को किस प्रकार से स्ट्रैटेजीज बनाने हैं, तो बात है किस प्रकार से अपने को स्ट्रैटेजीज बनाने, वो हमारे को अच्छे से पता है। उसी प्रकार से आपको अच्छे से बताया जा रहा है, जो बताया जा रहा है फॉलो कर लो, हो जाएगा, ठीक है। आपको तो सीनियर से पूछो तो पता चल जाएगा, और ऐसे फर्जी सीनियर से मत पूछेगा जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, ठीक है। जो किया है, जो IIT निकाला है, उसको जाकर के पूछो तो पता चलेगा, ठीक है। कितने, और IIT निकाला है खराब रैंक के साथ नहीं, अच्छा रैंक के साथ, ठीक है। 5000 के अंदर IIT JEE का एग्जाम क्वालिफाई किया, उस बंदे को जाकर के पूछो कि क्या किताब पढ़े, कैसे तैयारी करे, तो पता चलेगा। मास्टर को काहे पूछोगे? मास्टर IITian थोड़ी ना है, नहीं है ना। अपनी जिंदगी में कभी IIT का एग्जाम दिया है? नहीं दिया है ना, कभी पेपर सॉल्व किया है। उस बच्चे को जाकर के पूछो तो वो बताएगा आपको। समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है, वो जाकर के आपको बताएगा प्रॉपर्ली चीजें होता क्या है, दुनिया बताती क्या है आपको। समझ आ रहा है? बाकी आपको अपना आप समझ आ जाएगा, 5-6 महीना जाने तो कहीं पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल करते अपन। जो भी होमवर्क दिया था, देखो 1 + 3/x का मॉड्यूलस 2 से बड़ा है, ठीक है। तो आपको यहाँ से जो है x से सॉल्व करके निकालना था, ठीक है। तो ये भी एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म था जो आपसे बनना चाहिए था दोस्त, ठीक है। बिकॉज 1 + 3/x का जो मॉड्यूलस वो 2 से अगर बड़ा है तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं 1 + 3/x का मॉड्यूलस 2 से बड़ा होगा, या तो क्या होगा, 1 + 3/x का मॉड्यूलस वैल्यू -2 से छोटा होगा। क्योंकि आप जानते हो किसी भी चीज का मॉड्यूलस अगर 2 से बड़ा है तो वो चीज 2 से बड़ा होता है, या तो -2 से छोटा होता है, ठीक बात है। तो यहां से अगर अपन सिंपलीफाई करें इस चीज को तो ये आप देखोगे कि 3/x + 1 > 0 हो रहा है, दैट इज x + 3 / x is greater than 0, ठीक बात है। और चल रहा है बीच में, और बिकॉज आप जानते हो कि एक ही चीज को आपने अपने आसानी से सॉल्व करने के लिए 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखे। तो इधर अगर मैं बात करूं तो ये कहानी कम से कम 3 + 3/x < 0 हो जाएगा। 3 अगर कॉमन लेते तो 1 + 1/x 3 से डिवाइड मार देंगे तो ये <0 हो जाएगा। अगर एलसीएम लेते कहीं ना कहीं अपन तो ये x + 1 / x < 0 हो जाएगा। सही बात है, क्लियर है? चलिए, तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन प्लॉट करने जाऊं तो वो क्या होगा, इसका 2 रूट क्या है, -3 है और दूसरा क्या है, 0 है। समझ में आ रहा है? क्लियर? और इसका 2 रूट क्या है, -1 है एक, और दूसरा क्या है, 0। अभी ये क्या बोल रहा है, <0। अगर मैं डायरेक्टली बना देता हूं, देखो ना, एक होगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा -1 से 0 के बीच में, और इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 0 से इधर और -3 से उधर। समझ आ रहा है मेरी बात? 0 से इधर और -3 से उधर, ठीक है। तो क्या इन दोनों सॉल्यूशन का कोई इंटरसेक्शन है? बिल्कुल नहीं है। -1 से 0 और इसका कोई इंटरसेक्शन लग रहा है आपको? बिल्कुल कोई इंटरसेक्शन नहीं लग रहा है। मतलब आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। बस डाउट आपका कहां पे हो रहा है, x = 0 पे, बट वो भी नहीं आएगा बिकॉज डिनोमिनेटर यहां पे अनडिफाइंड हो जाएगा अगर x का वैल्यू आप 0 ले लेते हो तो, ठीक है। तो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं x belongs to
5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसा कोई सॉल्यूशन आपको मिलेगा ही नहीं यहाँ पे जो, अच्छा मैं गड़बड़ कर रखा है, सॉरी 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 3/x 1 - 2 तो -1 होगा ना दोस्त, तो यार क्या कर दिया मैंने, ये तो हो जाएगा आपका 3 - x/x, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो x - 3/x हो जाएगा और माइनस की वजह से ये लेस देन हो जाएगा। सही बात है। तो अगर मैं देखूं तो ये 0 से 3 हो जाएगा आंसर, नहीं आंसर आ जाएगा दोस्त, चिंता मत करो। इसके वजह से आंसर आ जाएगा 0 से 3 और इसके वजह से आंसर आ जाएगा -1 से 0। अच्छा तब भी तो इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है ना, तब भी तो नहीं मिल रहा है भाई, 5 ही आएगा आंसर, तब भी तो इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है। समझ आ रहा है ना, कहानी समझ में आ गई? ऐसे लिमिस्टिक वगैरह हो जाता है, देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चीजें जो है वो आपको पता है कि किस प्रकार से आपको निपटाना है ना। चलिए अगले सवाल के बाद देखते हैं। पढ़ते रहो दोस्त, पढ़ते रहो प्रॉपर्ली, ठीक है, पढ़ते रहो। अंत में जाकर के देखोगे कि रेस कौन जीतता है, ठीक है ना। अंत में जाकर के देखोगे कौन रेस जीतता है, आप जीतते हो या दुनिया जीतता है वो देखोगे। सिर्फ आपका जंग थोड़ी ना, ये हम लोग का भी तो जंग है ना भाई। x/x + 2 ≤ 1/mod x, x/x + 2 ≤ 1/mod x, ≤ 1/mod x। समझ आ रहा है? अभी देख यहाँ पे अपन जो है कैसे चीजों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सर बोले, आपने जब बोले थे कि मॉड्यूलस अगर रहता है तो स्क्वायर मार देंगे तो मॉड्यूलस गायब हो जाएगा। क्या यहाँ पे स्क्वायर कर सकता है? क्या यहाँ पे स्क्वायर कर सकता है? एक बार सोच जरा, बिकॉज ये तो पॉजिटिव है हमें पता है, बट ये पॉजिटिव है हमें नहीं पता। तो अगर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है हमें नहीं पता, तो क्या अपन स्क्वायर कर सकते? नहीं। अगर ये ग्रेटर देन होता तो हमें पता होता कि पॉजिटिव से जो बड़ा है वो तो पॉजिटिव होगा, अपन डायरेक्टली स्क्वायर कर देते, बट ये लेस देन है तो नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो क्या करना होगा? मॉड्यूलस को दो अलग अलग रास्तों में डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपल सा चीज है। अपने को अपना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपना मॉड्यूलस जो है उस चीज को दो इक्वल रास्ते में क्या करना पड़ रहा है? डिवाइड करना पड़ रहा है। तो ये हो गया केस 1, ये हो गया केस 2। केस 1 में अपन क्या डालेंगे? x ग्रेटर देन 0, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ x डिफाइन कब होता है? 0 के इस बार उस बार ही तो होगा ना भाई। x जब पॉजिटिव होगा तो mod x will be plus x and if x is negative then mod x becomes minus x। समझ आ रहा है ना मेरी बात? बस वही चीज है। तो x अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो mod x जो हो जाएगा वो प्लस x हो जाएगा, और x अगर लेस देन 0 हो गया तो mod x जो हो जाएगा वो माइनस x हो जाएगा। सीधा सीधा बात है, सही बात है। अगर x पॉजिटिव हुआ तो mod x का वैल्यू जो है वो क्या है? वो mod x का वैल्यू जो है वो क्या है? वो हो जाएगा आपका प्लस x। मैंने इक्वालिटी कहीं पे नहीं लिया, बोल के दिमाग लगा थोड़ा। इक्वालिटी इसीलिए नहीं लिया क्योंकि इक्वालिटी लेके क्या करूं? x बराबर 0 पे तो पूरा सिस्टम अनडिफाइंड हो जाएगा ना दोस्त। x इक्वल टू 0 अगर अपन डालेंगे तो 1/0 अनडिफाइंड होगा ना भाई। तो आंसर में तो x इक्वल टू 0 ऐसे ही नहीं आएगा, तो केस बना करके क्या फायदा? समझ आ रहा है मेरी बात? तो x अगर पॉजिटिव हो गया तो x/x + 2 लेस देन इक्वल टू 1/x। समझ आता है मेरी बात? और इधर अगर अपन देखें तो x/x + 2 less than equal to -1/x, because if x is negative then mod x will become -x। समझ में आ रहा है? तो अगर अपन यहाँ से सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करें? क्या जनाब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे? चप्पल खोल के तेरे मुंह पे, याद रखिएगा, ठीक है। तो x डिवाइडेड बाई x + 2 बिना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए वेविकर मेथड को यूज करना है। समझ आ रहा है ना? यहाँ से अगर अपन एलसीएम लेते हैं तो x into x + 2 हो गया, इधर आ जाएगा x² - x - 2 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। सही बात है। तो यहां से अपने को क्या करना होगा? x² - 2x + x - 2, यानी कि x - 2 into x + 1 डिवाइडेड बाय x into x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। सही बात है, क्लियर है भाई? चलो इधर अगर बात करें x डिवाइडेड बाई x + 2 + 1/x लेस देन इक्वल टू 0, ठीक बात है। ये हो जाएगा x into x + 2, इधर हो जाएगा x² + x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। सही बात है भाई? तो यहां से अपने को क्या मिल रहा है? सॉल्यूशन। इधर का सॉल्यूशन मैं यहां पे बना रहा हूं, जगह नहीं है। तो रूट्स क्या क्या आ रहे हैं? -2 -1 0 और 2 आ रहे हैं। फिर सारे पावर ऑड है तो प्लस, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 0 वाला आंसर चाहिए, मतलब ये हो जाएगा आपका प्रॉपर आंसर, ठीक है। तो x का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया? -2 से -1 यूनियन 0 से 2। क्या इक्वालिटी है? बिल्कुल है। अगर इक्वालिटी है तो हम ये सोचेंगे कि न्यूमरेटर 0 हो सकता है, दैट इज 2 और -1 पे क्लोज्ड आएगा। तो 2 पे क्लोज्ड आ गया
और -1 पे भी क्लोज्ड आ गया, बट डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, दैट्स व्हाई 0 और -2 पे ओपन रहेगा। ठीक है, अगर मैं इधर का बात करूं तो आप देख सकते हो ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर बोले सर आपको देखते कैसे पता चल गया? हमारे को तो करते करते समझ नहीं आता जनाब, आपको क्वाड्रेटिक सीखने के बाद आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, वरना दिमाग में सोचो, ये 7/4 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये x प्लस हाफ का होल स्क्वायर है प्लस 7/4 है। तो अब ये जानते हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल द एक्सप्रेशन बिकम्स पॉजिटिव, दैट इज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव नहीं होगा बिकॉज इसका मिनिमम वैल्यू 0 प्लस 7/4 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 7/4, दैट इज द एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। समझ आता है ना? तो अगर ये पॉजिटिव है तो इस नलायक को हटा सकते हैं अपन, बराबर। तो ये 1/x into x plus 2 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे रहेगा आपका -2 और यहाँ पे रहेगा 0, इधर प्लस माइनस प्लस, बोले तो आंसर माइनस वाला होगा क्योंकि डिग्री सारे के सारे ऑड है। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? -2 से 0, दोनों पे ओपन रहेगा बिकॉज दोनों पे डिनोमिनेटर क्या हो रहे हैं? 0 हो रहे। तो अभी आपका आंसर जो है वो क्या होगा? फाइनल आंसर आपने अपने आसानी के लिए दोनों को डिवाइड करके आंसर दिए थे, बट फाइनल आंसर मस्ट बी यूनियन ऑफ द टू। इन दोनों का क्या होना चाहिए जनाब? यूनियन होना चाहिए ना। अगर इन दोनों का यूनियन लेते हैं तो -2 से -1 तो पूरा पूरा इसके बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और बस -1 से 0 वाला हिस्सा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? केस 1 फाइनल आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा तुम्हारा केस 1 और केस 2 का यूनियन। समझ आ रहा है क्या मेरी बात? केस 1 और केस 2 का यूनियन हो जाएगा। ठीक बात है? तो ये कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा, जैसे x बिलोंग्स टू हो जाएगा -2 से -1, फिर -1 से 0, फिर 0 से 2, दैट इज बेसिकली इस प्रकार से होगा, -2 से 0 यूनियन 0 से 2, ऐसे होगा आंसर। ठीक है, मतलब -2 से 2 पूरा इंटरवल, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आंसर, -2 से 2 पूरा इंटरवल पे क्लोज दे दिया। ठीक है, सबट्रैक्ट कर दिया दो वैल्यू, दैट इज -2 एंड 0। समझ आ रहा है मेरे बात? इस प्रकार से भी लिख सकते हो सेट के हेल्प से, या फिर आप ओपन से भी लिख सकते हो, -2 से 2 और सबट्रैक्ट कर दो सिर्फ 0 को, क्योंकि -2 तो ऑलरेडी इंक्लूड नहीं हुआ यहाँ पे क्योंकि ओपन लगा दिया आपने। ठीक है, किसी भी प्रकार से दे सकते हो आंसर, मुद्दे का चीज सॉल्यूशन जो है वो आपका ये है। ठीक बात है? क्लियर है भाई? कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो, अगर होता है तो सर को पूछ लीजिएगा, अदरवाइज तो कहानी पूरा सही चल रहा है। ठीक बात है? चलो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, वन अपॉन थ्री होल रेज टू पावर मॉड ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस मॉड x ग्रेटर देन 9 हो गया। ठीक बात है? क्लियर है? चलो, तो इसको अपन पावर में लेके चलते हैं। 3 टू द पावर -1, इसको 3 पावर -1 लिख सकते हैं भाई। -1 जब जाकर के इसको टकराएगा तो ये क्या बनेगा? माइनस से मल्टीप्लाई होकर के मॉड x -2 बन जाएगा ना भाई नीचे। सही बात है? और 9 को क्या डालेंगे अपन? 3 स्क्वायर डालेंगे। 9 को क्या डालेंगे? 3 स्क्वायर डालेंगे। अभी देख, 3 टू द पावर समथिंग ग्रेटर देन 3 टू द पावर दिस। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि a टू द पावर x1 इज ग्रेटर देन a टू द पावर x2, then x1 will be greater than x2 if your base is greater than 1, and x1 will be less than x2 if your base is less than 1 but greater than 0, because base must be पॉजिटिव। आप जानते हो। ठीक है, तो ये होता है एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, जो हम फंक्शन चैप्टर में भी वापस पढ़ेंगे, बट मैंने आपको उस दिन क्वेश्चन करने के टाइम ये चीज अच्छे से समझाया था विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अपन जानते हैं कि अगर a ग्रेटर देन 1 हुआ तो एक्सपोनेंशियल्स का ग्राफ ये होता है। तो अगर a टू द पावर x1 a टू द पावर x2 से बड़ा है तो x1 जो होगा वो x2 से ऑब्वियसली बड़ा होगा। x1 x2 से बड़ा है, दिख रहा है ना? तभी तो a टू द पावर x1 आउटपुट तो वही होगा ना, a टू द पावर x2 से बड़ा होगा। ठीक बात है? और अगर ग्राफ a लेस देन 1 हो गया तो ग्राफ डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो केस पूरा उल्टा हो जाएगा। मतलब बेसिकली अपने को ये समझना है कि एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज में बेसिकली होता क्या है कि अगर बेस पे काम चलता है, ठीक है ना, बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगा, अगर बेस 1 से छोटा है देन इनइक्वालिटी मस्ट बी रिवर्स्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बेस जो है वो 1 से बड़ा है, अपने को दिख गया। अगर बेस 1 से बड़ा है तो अपन क्या करेंगे? मॉड ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाई मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन 2 हो गया। सही बात है? क्लियर है जनाब? चलो आगे अपन देखते हैं। यहां से अगर यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ पे अपन क्या बात कर सकते हैं? यहाँ पे अपन क्या बात कर सकते हैं कि सर
अभी जो है ना, अभी आपको क्या करना है, अभी आपका मेन वक्त आ गया। मैं पूछता हूं क्या, तो बोले सर यहाँ पे दो दो मॉड्यूलस आपको दिख गया, बट पैटर्न जो है ना वो सर वो फॉर्मेट नहीं बना जिस फॉर्मेट में आपने हमारे को क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। आपने हमारे को इस पैटर्न में कराए थे नहीं कराए थे, ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0 जो भी था इस पैटर्न में कराए थे। उधर भी दो तीन मॉड्यूलस था, बट इधर भी है। उधर प्लस दे करके था तो बेटे इधर डिवीजन दे करके आ गया। समझ आ रहा है ना? तो दिक्कतें क्या है, कहानी जो है वो तो सेम है ना। अपने को जो है जितने मॉड्यूलस है वो किधर चेंज हो सकता है, वो उनका क्रिटिकल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है। दैट इज अंदर वाले का सॉल्यूशन। मॉड्यूलस ऑफ लीनियर अगर है तो वो चेंज किधर होता है, वी कर्व होता है ना, बोला था वो चेंज होता है अराउंड x इक्वल टू माइनस है। दैट इज x प्लस टू इक्वल टू 0 कर दो तो ये x इक्वल टू माइनस 2 के अराउंड चेंज होगा और ये x इक्वल टू 0 के अराउंड चेंज होगा। तो 0 और माइनस 2 के आसपास पूरा कहानी चेंज हो रहा है, तो ये 0 और माइनस 2 नंबर लाइन में ड्रॉ करके 3 इंटरवल बना लो और कहानी को सॉल्व कर लो, खत्म बात। देखो कैसे करते हैं। तो पहले कौन आता है -2, फिर कौन आता है 0। तो कितना इंटरवल बन गया, 1 2 3। अभी जरा ध्यान से देख, अगर x का आंसर, ये सारे के सारे किसका आंसर है जनाब, x का आंसर है। अगर x का आंसर 0 से बड़ा हुआ, अगर x का आंसर 0 से बड़ा हुआ बोले तो क्या होगा, तब मॉड ऑफ x प्लस 2 क्या हो जाएगा, x प्लस 2 होगा और मॉड ऑफ x का वैल्यू भी क्या होगा, x होगा। सही बात है, और ये ग्रेटर देन 2। ठीक बात है। चलो ये तो समझ आ गया। अभी यहां पे सॉल्व करेंगे इसको और फिर इसका जो आंसर है उसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे x ग्रेटर देन 0 का, बिकॉज ये तभी आ पाया जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है। तो इंटरसेक्शन तो लेना बनता है ना भाई। इंटरसेक्शन लेने के बाद ही फाइनल x का आंसर कंक्लूड करेंगे यहां से। सही बात है। चलो अगले बारे में सोचते हैं। x का वैल्यू जब -2 से 0 के बीच में होगा, अगर x का वैल्यू -2 से 0 के बीच में हो गया, अगर x का वैल्यू -2 से 0 के बीच में हो गया तो क्या होगा, तो 0 से अगर छोटा है बट स्टिल -2 से तो बड़ा है, अगर -2 से बड़ा है तो मॉड ऑफ x प्लस 2 तो x प्लस 2 ही होगा। समझ आ रहा है। बट 0 से छोटा हो गया तो मॉड x जो है वो क्या बन जाएगा, -x बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। ग्रेटर देन 2, तो यहां से सॉल्व करके अगर देखोगे तो -1 ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, मींस x बिलोंग्स टू 5 आएगा और उसके साथ इंटरसेक्शन किसका जाएगा, x लाइज बिटवीन -2 से 0, इसका इंटरसेक्शन जाएगा। क्या इन दोनों का कोई इंटरसेक्शन मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। दैट इज x बिलोंग्स टू, आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। सही बात है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। अगर x का वैल्यू -2 से छोटा हो गया, अगर x का वैल्यू -2 से छोटा हो गया, देन मॉड ऑफ x प्लस 2 आल्सो बिकम्स माइनस ऑफ x प्लस 2। सही बात है। और मॉड x जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, -x ही तो हो जाएगा ना भाई। तो ये जो है ये कैंसिल आउट होकर के अब की बार क्या हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 5 आएगा और उसके साथ इंटरसेक्शन क्या जाएगा, x लेस देन 2 का। और आप जानते हो कि 5 के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन अगर हो जाता है तो आंसर क्या मिलता है, 5 मिलता है। मतलब इधर तो कुछ सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है सर, उधर सॉल्व कर ले तो काम चल जाएगा। अभी इधर सॉल्व कैसे करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो आपके चेहरे पे मेरा चप्पल। ठीक है, अपन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करके वही भी कर्व लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तब तक नहीं लगा सकते जब तक साइन पता ना चले, और x - 2 का साइन भगवान को भी नहीं पता। तो ये x प्लस 2 हो जाएगा -2x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। समझ आ रहा है मेरी बात। तो ये कितना हो जाएगा, -x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x - 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये x - 6 बाई x - 2 लेस देन 0। सही बात है, क्लियर है। तो ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, इधर प्लस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 6 के बीच में हो जाएगा। तो ये x बिलोंग्स टू जो आंसर है वो किधर होगा, 2 से 6 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो इक्वालिटी तो नहीं है तो सोचना ही नहीं, और डिनोमिनेटर कहां पे अनडिफाइंड हो रहा है, 2 पे, मतलब 2 आंसर पे नहीं आ सकता, तो 2 पे तो ओपन लगा हुआ है, 2 पे तो आंसर ऐसे भी नहीं आया। ठीक है, तो इस चीज का इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, x ग्रेटर देन 0 के साथ लेना है, बिकॉज ये इंटरवल है x ग्रेटर देन 0। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा तो फाइनली आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 2 से 6 ही आएगा। समझ में आ रहा है। अब इन तीनों केसेस का आंसर का जो फाइनल आंसर है उन सब का क्या ले लेंगे अपन, केसेस का हमेशा क्या लेते हैं, यूनियन लेते हैं। तो इन तीनों केसेस का अगर यूनियन ले लेंगे तो आंसर जो है वो यही मिलेगा, बिकॉज 5 के साथ किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का यूनियन जो होता है वो वही होता है। दैट इज x बिलोंग्स टू 2,6 इज योर फाइनल आंसर। x बिलोंग्स टू 2,6 इज योर फाइनल आंसर। समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। चलो, तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अगर समझ नहीं आता है तो बताइएगा, अगर समझ आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे देखते थे ना। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में अपन क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो। mod of x square minus 2x plus mod of x minus 4 is greater than mod of x square minus 3x plus 4। सही बात है। mod of x square minus 2x plus mod of x minus 4 is greater than mod of x square minus 3x plus 4।
तो यहां से आप क्लियरली देख रहे हो मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज ग्रेटर देन, कौन सा पैटर्न है, कौन सा पैटर्न है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। मैं तो आपको बोलता हूं कि नंबर लाइन में ब्रेक करके करो। लास्ट क्लास में 2-3 एग्जांपल बोला था कि दोनों मेथड से करने के लिए, बट हर क्वेश्चन को थोड़ी ना दोनों मेथड से करेंगे। छोटा मेथड जो है उसी से करेंगे, नहीं तो ये चीज सिखाने का फायदा क्या हुआ। अभी मॉड एक्स प्लस मॉड वाई ग्रेटर देन मॉड एक्स माइनस वाई कब होता है अच्छे से जानते हो, उसके अकॉर्डिंग इसको अभी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी के लिए आप छोड़ दो। ठीक है, आफ्टर ट्रिग्नोमेट्री आप जब मान लो सितंबर के आसपास इस क्वेश्चन को जब रिवीजन करोगे इनइक्वालिटी तब कर लेना, बिकॉज यहाँ पे sin x आ गया और sin x का इनइक्वालिटी हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, जिसको सॉल्व करना अभी आपको नहीं पता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी आप छोड़ सकते हो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे फंसते रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, पकड़ नहीं पाते कि ये चीज क्या है। देख मैं दिखाता हूं, इन दोनों का समेशन कर, इन दोनों का समेशन कर, तो ये क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 1 होगा। तो ये क्या लिखा गया है, ये जो चीज लिखा गया है वो लिखा गया है मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई लिखा गया है। समझ में आ रहा है ना, और ये कब होता है आप अच्छे से जानते हो, उसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल दो। समझ आ रहा है मेरी बात, सिंपल सा पैटर्न है, कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, चलो अभी रिमेनिंग ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन जैसा तो क्वेश्चन बता ही दिया था नंबर 1 क्वेश्चन में लास्ट क्लास में, अभी और बोलने का कोई जरूरत मैं नहीं समझता। ठीक है, चलो फिर भी अगर डाउट वगैरह आए तो पर्सनली पूछ लीजिएगा फोन करके, अदरवाइज काम चल जाएगा ऐसे। ठीक है भाई, मॉड एक्स माइनस 1 बाई मॉड एक्स माइनस 2, ठीक बात है, क्लियर है। अपने को मॉड एक्स को टी मान लेना है, तो ये टी माइनस 1 बाई टी माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाना है, तो ये 1 हो जाना है, ये 2 हो जाना है, ये प्लस माइनस प्लस बन जाना है। समझ आ रहा है, सीधा सीधा अपने को पॉजिटिव चाहिए तो टी का वैल्यू क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, और टी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बिकॉज इक्वालिटी है। बट 2 पे इक्वालिटी नहीं लगा सकते बिकॉज डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो जाएगा, और टी का वैल्यू कौन है, मॉड एक्स है, और इधर मॉड एक्स ग्रेटर देन 2, मतलब इन दोनों का आंसर का क्या लेंगे अभी अपन, यूनियन लेंगे ना, क्योंकि इसका आंसर तो और है बीच में, और होगा ना, तो यूनियन होगा इन दोनों का। समझ ही आता है, इसका आंसर निकाल दो, इसका आंसर निकाल दो, दोनों का यूनियन ले लो, काम खत्म। समझ आ रहा है ना मेरी बात, बिकॉज बीच में यूनियन है ना, आप आंसर कैसे बोलते हो, आइदर t मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1 और t शुड बी ग्रेटर देन 2, दोनों में से कुछ भी अगर होगा तभी तो ये सेटिस्फाई करेगा ना, तो और अगर है तो यूनियन आएगा ऑब्वियसली। समझ आता है ना मेरी बात, इस चीज को ध्यान से थोड़ा, ठीक है, जल्दबाजी नहीं। यहाँ पे भी आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये मॉड ऑफ x माइनस 3 है, बस पकड़ना है दोस्त, पकड़ना है चीजों को। मॉड ऑफ 4 माइनस x है, और ये 1 जो है, इस 1 को अपन कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 3 प्लस 4 माइनस x के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सही बात है, ये x x कैंसिल, ये 4 माइनस 3 1, सही बात है, हो गया काम, निपट गया। चलो अगली बात, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 4, सही बात है, ठीक है। तो मॉड x प्लस मॉड ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो मॉड x प्लस मॉड ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 अगर है, तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं कि ये 4 को हटा करके क्या डाल सकते हैं, x प्लस 4 माइनस x लिख सकते हैं ना भाई, काम खत्म। तो ये क्या हो गया, ये मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस y का पैटर्न बन गया। सही बात है, क्लियर है भाई, चलो हो जाएगा ना। तो बता दी पूरा डिस्कशन है ना, कर दी होमवर्क डिस्कशन पूरा है ना। अभी अपन अपना अगला टॉपिक जो है उसके ऊपर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज तो लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम इनइक्वालिटी का खत्म हो जाएगा चीजें, तो उसमें चीजें करके अपन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। हाँ तो देखो भी नेक्स्ट टॉपिक हमारा लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, ठीक है। तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी से पहले मैंने एक्सपोनेंशियल का हेडिंग लिख दिया, ठीक है। a टू द पावर x1 अगर a टू द पावर x2 से बड़ा या फिर उसके इक्वल होता है, अगर इक्वालिटी है तो चलेगा, नहीं है तो नहीं है, खत्म बात, मैंने लगा दी सब में, ठीक है। अगर a टू द पावर x1 a टू द पावर x2 से बड़ा या फिर उसके इक्वल है, तो अपन क्लियरली ये बोल सकते हैं कि x1 x2 से बड़ा तभी होगा जब बेस पॉजिटिव, और अगर x1 x2 से छोटा हो वो भी तभी होगा जब बेस जो है, सॉरी बेस पॉजिटिव क्या बोल रहा हूं, बेस 1 से बड़ा है, और छोटा कब होगा जब बेस 1 से छोटा है, और बेस 0 से बड़ा तो हमेशा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। अगर आपके पास कभी भी इस प्रकार की चीज सिचुएशन है कि लॉगरिथम ऑफ x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ y1, ठीक है, और बेस जो है वो सेम है, ऑब्वियसली बेस सेम होना पड़ेगा, अगर नहीं होता है तो आपको बनाना पड़ेगा सेम, ठीक है। तो x डायरेक्टली y से बड़ा होगा बोल सकते हो अगर आपका बेस जो है वो 1 से बड़ा है, और वही x y से छोटा होगा अगर आपका बेस जो है वो 1 से छोटा है,
और बेस हमेशा 0 से बड़ा होता है, आपको पता है। अभी बहुत बच्चे के मन में ये डाउट आएंगे कि सर बेस हमेशा 0 से बड़ा होता है, वो तो पता है, बट x लेस देन y सिर्फ होना चाहिए, इधर आपने ग्रेटर देन 0 क्यों लगा दिया? बिकॉज ध्यान से सोचो ना बच्चा कि लॉगरिथम डिफाइंड कब होता है? लॉगरिथम डिफाइंड तभी होता है जब उसके अंदर वाला सिचुएशन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। दोनों के दोनों क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। इसीलिए यहाँ पे ग्रेटर देन 0 लगा दिया, मतलब x और y दोनों को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। समझ आता है? सिमिलरली इस प्रकार से अगर चीजें हैं कि log xb इज ग्रेटर देन सिर्फ y, log y नहीं सिर्फ y, तो x ग्रेटर देन, अगर यहाँ ऐसे लिखा हुआ रहता है log x base इक्वल टू y, तो x का वैल्यू अपन क्या लिखते हैं? a टू द पावर y ही तो लिखते हैं ना भाई, ठीक है? तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? x ग्रेटर देन a टू द पावर y, दैट इज इनइक्वालिटी होल्ड्स इफ a इज ग्रेटर देन y एंड इफ a इज लेस देन 1 which is also positive then x will be less than a to the power y, बट ये जो x है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा बिकॉज वो लॉग के अंदर है और लॉग का डोमेन कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता है, 0 भी नहीं होता इनफैक्ट, तो x must be positive। अगर log x बेस से ग्रेटर देन 0 होता है तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? a to the power 0 which is 1, और इधर क्या हो जाएगा? a to the power 0 which is 1, बट x must be positive ग्रेटर देन 0, मतलब इसी का एक सब पार्ट आप मान सकते हो, इसी का एप्लीकेशन मान सकते हो, ठीक है ना? बस y की जगह पे 0 आ गया, पुट कर दो, सेम चीज बन जाएगा, ठीक है? क्लियर है? सिमिलरली इसको उल्टा करके मैंने दिया है, अगर कभी भी x2 ग्रेटर देन x1 लिखा हुआ रहता है और दोनों तरफ आपको लॉग लेने का जरूरत होता है, जैसे आप इक्वालिटी में बहुत सारे लॉग ऑपरेट करते हो टू रिमूव द एक्सपोनेंशियल्स, ठीक है? तो उसी प्रकार से आप यहां पे भी दोनों तरफ अगर लॉगरिथम डालेंगे तो लॉगरिथम ऑफ x2 टू द बेस a मस्ट बी ग्रेटर देन लॉगरिथम ऑफ x1 टू द बेस a। समझ आता है? तो इफ a ग्रेटर देन 1, इफ a ग्रेटर देन 1, समझ आता है मेरी बात? क्लियर है? और लॉगरिथम ऑफ x2 टू द बेस a इज लेस देन लॉगरिथम ऑफ x1 टू द बेस a। समझ आता है? तो उस केस में a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 से 1 के बीच में हो जाएगा, मतलब इनइक्वालिटी सेटिस्फाई सेम रहेगा अगर बेस पॉजिटिव, अगर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है मतलब बेस आपने 1 से छोटा मान लिया, और इनइक्वालिटी सेम कब रहेगा? जब बेस 1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है? सेम बेस लेना पड़ेगा ऑब्वियसली, अगर दोनों साइड लॉग ऑपरेट कर रहे हो तो बेस तो सेम मानना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज कैसे चलेगा? सिमिलरली अगर लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा अगर बेस 1 से बड़ा है, और ग्रेटर देन हो जाएगा अगर बेस 1 से छोटा है। तो ये कुछ बेसिक आइडिया हो गया लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के बारे में, ठीक है? अभी हम इन डिटेल में ये कवर करेंगे कि हाउ टू सॉल्व द लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज क्वेश्चंस जो है वो देखते प्रॉपर्ली, उसके बाद उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है? चलिए तो चलिए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना, ऑन द बेस ऑफ लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, ठीक है? तो ध्यान से देखें, प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं, है ना भाई? थोड़ा सा होशियार हो जाना पड़ेगा यहाँ पे, कहानी कुछ नहीं है, जो फॉर्मूले लिखे थे उसी को अप्लाई करना है, फॉर्मूले नहीं है, बेसिकली लॉजिक्स है, कंसेप्ट है। तो और कुछ ध्यान देना पड़ेगा, वो चीज क्या है जो मैंने आपको बार बार चिल्ला चिल्ला करके आपका मुंडी पकड़ पकड़ करके सिखाया था, वो क्या है कि सर लॉगरिथम के अंदर में किसी भी चीज को कभी भी जाने अनजाने नेगेटिव होने मत दीजिएगा। समझ आता है क्या बात? क्या लॉगरिथम के अंदर में किसी भी क्वांटिटी को कभी भी अपन नेगेटिव नहीं दे सकते हैं, मतलब x का कोई भी ऐसा वैल्यू आंसर में एक्सेप्ट नहीं कर सकते जिस वैल्यू के वजह से जो वो लॉग के अंदर वाला सीन जो है वो नेगेटिव हो जाने वाला है। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? तो चलिए जनाब सॉल्व करते हैं, तो सवाल को पकड़ में आएगा अच्छे से, मजा भी आएगा उतना ही। पहला सवाल देखो, लॉगरिथम ऑफ x - 1 टू द बेस ग्रेटर देन 4। क्लियरली आपको यह पता लग गया कि बेस जो है वो तो सर यहाँ पे 2 है, अगर जनाब बेस 2 है तो ये ग्रेटर देन 1 है, अगर बेस ग्रेटर देन 1 हो गया तो बोलो क्या करोगे आप? डायरेक्टली क्या कर दोगे? x - 1 को रख दो और ग्रेटर देन 2 टू द पावर 4 लिख दो। बाय लॉ ऑफ लॉगरिथम इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ बिकॉज बेस इज ग्रेटर देन 1। तो ये तो क्लियरली यहां से कितना आ रहा है? x ग्रेटर देन 17। क्या यहीं तक आंसर खत्म? ये तो सॉल्विंग इनइक्वालिटी है, ये तो जस्ट आपने अपनी इनइक्वालिटी को सॉल्व किए, क्या यही खत्म? नहीं, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम करना बाकी है, वो क्या है? सारे लॉग को, ये सारे क्वेश्चन में तो एक एक लॉग है, देखो यहां पे जाकर के आपको दो दो लॉग मिल रहा है, दो दो लॉग मिल रहा है, तो कहानी क्या है कि सारे लॉग को आपको क्या करना होगा? पॉजिटिव बनाने होंगे, सारे लॉग को क्या बनाने होंगे? पॉजिटिव, दैट इज लॉग के अंदर वाले क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाना होगा। अगर एक लॉग है तो एक कंडीशन आएगा, अगर दो लॉग है तो दो कंडीशन आएगा इंटरसेक्शन में, ऑब्वियसली इंटरसेक्शन में आएगा,
क्योंकि इनको भी सेटिस्फाई करना है और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी जो है उसको तो सॉल्व करके सेटिस्फाई करना ही होगा। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करके दोनों का परमिशन लेकर के जब आंसर निकालने जाएंगे जनाब, दोनों का इंटरसेक्शन ही तो होगा ना, और क्या होगा? समझ आ रहा है मेरी बात? तो इसी चीज के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, किस चीज का? x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, दैट इज इस लॉग के अंदर वाले इस लॉग को, जैसे इरेशनलिटी में अंडर रूट अगर रहता है तो अंडर रूट को अलग से डिफाइन नहीं करते थे, करते थे ना भाई? तो इसी प्रकार से यहां पे लॉग है तो लॉग से को भी अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर दिस लॉग ऑफ x minus 1 base 2 to be defined, x minus 1 should be greater than 0, not greater than equal to, only greater than 0। समझ में आ रहा है? बिकॉज 0 भी नहीं होता है ना? मैं उसी प्रकार से लिख देता हूं तो इरेशनलिटी का फील आ जाएगा आपको और प्रॉपर्ली आपको चीजें जो है वो पकड़ में आएगी। For this to be defined, x minus 1 should be greater than 0, that is यहां से आपको पता चल गया कि x का वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा है। और अभी फाइनल आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? बोल, फाइनल आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो 1 और 2 का क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन हो जाएगा। वो 1 और 2 का क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन हो जाएगा। ऑब्वियसली x ग्रेटर देन 1 और x ग्रेटर देन 17 का इंटरसेक्शन क्या आता है? x ग्रेटर देन 17 ही आता है। दैट इज आंसर जो हो जाएगा वो 17 से इंफिनिटी तक होगा। क्लियर है बात? समझ आ रहा है मेरी बात? पक्का? ये हो गया हमारा सॉल्व। ठीक बात है? अरे बोल भाई, क्लियर है? चलो आगे देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 करें क्या भाई? हमको तो लग नहीं रहा है, चलो कर लेते हैं। कर नहीं, नंबर 2, logarithm of x square minus x plus 1 to the base 0.3 is greater than 0, that is x square minus x plus 1 जो होगा वो 0.3 to the power 0 से बड़ा होगा। अभी देखो 0.3 1 से तो छोटा होता है, तो मैंने जो ये इनइक्वालिटी सेम रख दिया, क्या ये वो सही है? बिल्कुल नहीं सर, वो क्या है? गलत है। तो इस चीज को तुरंत चेंज करो। तो ये हो जाएगा 1 को इधर लेकर के आ जाएंगे तो ये प्लस 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो ये कहानी बन जाएगा आपका x इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है? तो x इंटू एक्स माइनस 1 अगर लेस देन 0 हो जाता है तो ये प्लस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। तो x का जो आंसर होगा वो 0 से 1 तक होगा। इक्वालिटी नहीं है, दैट्स व्हाई दोनों जगह पे अपन ने क्या रखा? ऑड रखा है ना, ओपन इंटरवल। समझ आ रहा है मेरे बात? क्लियर है? चलो, क्या यही फाइनल आंसर हो गया जनाब? नहीं, ये फाइनल आंसर नहीं है। आपको बोलना होगा फॉर दिस टू बी डिफाइंड, इस चीज को डिफाइन होने के लिए हमारा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 जो क्वांटिटी है वो क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। हमारा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 जो ग्रेटर देन 0 है वो कंडीशन भी हमारे को लेना पड़ेगा। अभी अगर आप तरीके से देखते हो जनाब, क्वाड्रेटिक सीखने के बाद ये तो एक झटके में आंसर दे दोगे इसी जगह पे 0 से 1, बट सीरीज जो बनता है ना, फ्लोर जो बन जाता है ना, इतना बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो बनते हैं ना, वो एक दिन में नहीं बन जाते, वो फाउंडेशन से ही बनते हैं। समझ आ रहा है? तो ऐसे जल्दबाजी करने का, आज मेरे को देख के पता चल रहा है कि मेरे को दुनिया पता है, ठीक है, बट आपको दुनिया पता नहीं। जब पता चलेगा मेरे से भी जल्दी करोगे और वही मेरे लिए सक्सेस होगा और कुछ नहीं है। ऐसे टीचर मेरे लिए कुछ नहीं मिलता, हमारे को एक ही चीज मिलता है, स्टूडेंट के मुंह पे हंसी अगर देखने को मिलता है तो वही चीज सब कुछ हो जाता है। समझ आ रहा है ना? तो अगर इसको तरीके से आप देखोगे तो आपको वही चीज देखना है जो मैंने सिखा करके दे रखा है। बोला क्या कि परफेक्ट स्क्वायर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, वो क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है? अभी तक आपको परफेक्ट स्क्वायर से ही चलते जाना है। जब पता चलेगा तब सीखेंगे ना वो चीज। समझ आ रहा है मेरी बात? तब आपको क्वाड्रेटिक भी पक्का हो जाएगा, वो भी पक्का हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? बता के देंगे ना सारी चीज। एक भी चीज ऐसा नहीं मिलेगा जो, एक भी चीज मिलेगा जो शायद आपको दूसरे किसी पूरा देश में दूसरे किसी जगह में मिल गया और यहां नहीं मिलेगा। तो इसको अगर तरीके से देखें तो ये x स्क्वायर हो गया बेटा, x2 इंटू एक्स इंटू हाफ प्लस 1/4 प्लस 3/4 ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4 ग्रेटर देन 0। बेसिकली अपन ये कर क्यों रहे हैं? क्योंकि ये देखो, ये मिड टर्म फैक्टराइजेशन भी नहीं हो रहा है और परफेक्ट स्क्वायर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्रीधराचार्य का फॉर्मूला से अगर आप रूट्स निकालोगे तो देखोगे कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है। मतलब कहानी आप समझ गए कि ये तो सर पॉजिटिव होने वाला चीज है। मतलब अगर ये पॉजिटिव हो रहा है, आपको क्लियरली दिख रहा है ना, ये 0, इसका ये तो हमेशा 0 से बड़ा प्लस 3/4 दैट इज 3/4 से बड़ा होगा। तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने के लिए x का वैल्यू तो कोई भी रियल नंबर हो जाएगा भाई। x का वैल्यू कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव प्लस 3/4 तो हमेशा 0 से बड़ा होगा। मतलब इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या होगा? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इस रियल नंबर और 1 का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा?
1 और 2 का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, बोल, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 1 तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 से 1, बिकॉज रियल के साथ किसी भी फाइनाइट इंटरवल का अगर इंटरसेक्शन लोगे तो वही आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है, पक्का, कोई डाउट नहीं? तो हो गया ना हमारा ये दोनों सवाल। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आप नोट कर लीजिएगा एक पॉज लेके। चलो नेक्स्ट वीक पहला ऑफलाइन क्लास होगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे आगे कौन सा करेगा, ये वाला करे? नहीं करेंगे बिल्कुल। इधर का सॉल्व करोगे, इधर का सॉल्व करोगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, बिकॉज देयर आर टू इनइक्वालिटीज। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? देयर इज अ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी व्हिच इंक्लूड्स टू डिफरेंट इनइक्वालिटी, तो उनको अलग अलग सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेके आंसर देना वो पता है, और अपने आप में उनको सॉल्व कैसे करना है, तो ये दोनों क्वेश्चन सीखने के बाद तो पता चल ही गया। तो ये तो होमवर्क में बनता ही है। समझ आ रहा है? ये जो बच्चा कर पाया उसको समझ में आएगा कि उसको इनइक्वालिटी भी आया और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी भी समझ आया। क्लियर है? ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क नहीं करेंगे, ये सब टच भी नहीं करेंगे, टच भी इधर एक्स्ट्रा। चलो मैं चेक करूंगा आपको, ठीक है? चलो 6 करके देता हूं, 6 करके देता हूं, 6 करके देता हूं, 7 करके देता हूं, 7 करके दे देता हूं, 8 नहीं करूंगा, 9 नहीं करूंगा, 9 जैसा सेम क्वेश्चन 10 करूंगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 हो गया होमवर्क में, और 6 7 और 10 जो है वो अपन करेंगे। ठीक है, देख लो 6 7 और 10। 6 देख लो, 6 क्या बोल रहा है, लॉगरिथम ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 0.04 इज ग्रेटर देन इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 0.2। क्या बोला, समझ नहीं आया? Logarithm of x minus 1 to the base 0.04 is greater than equal to logarithm of x minus 1 to the base 0.2। क्या आपको बात समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर? चलो जरा ध्यान से देखो, लॉगरिथम ऑफ x minus 1 इस 0.04 को अपन क्या लिख सकते हैं? अगर तरीके से ये चीज कोई बच्चा पकड़ लेता है तो पहले ही समझ जाएगा चीजों को। ठीक है, 0.2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ये, और उधर आपको 0.2 दिख भी रहा है। क्लियर बात? चलो तो ये 0.2 हो गया। अभी ये हाफ होके जाएगा बाहर, स्टेप थोड़ा स्किप कर रहा हूं, आप उसको प्रॉपर्ली कॉपी में जब लिखोगे अच्छे से लिख लेना। मैं समझा के देता हूं, हाफ बाहर जाएगा, 2 बाहर जाएगा, हाफ होकर के प्रॉपर्टी है वही, आप जब पावर में उठाओगे तो क्या होगा, रूट x माइनस 1। क्या होगा, रूट x माइनस 1। तो log ऑफ रूट x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू log ऑफ x माइनस 1। तो रूट x माइनस 1 और इधर x माइनस 1 रहेगा, log को हटा दूंगा, बट log को जब हटाऊंगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। क्यों बोलो, क्योंकि बेस जो होगा वो 0.2 है जो कि 1 से छोटा है। ठीक है, तो अभी ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी एक इरैशनल इनइक्वालिटी में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। समझ आता है मेरी बात? क्लियर है? चल अभी इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने वक्त क्या बोलेगा, जनाब ये तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव से अगर कोई चीज बड़ा है तो ये भी हम जानते हैं क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव से अगर कोई चीज बड़ा होता है तो हम जानते हैं ना भाई, ये भी चीज क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। समझ आ रहा है? तो डायरेक्टली अपन स्क्वायर कर सकते हैं दोनों तरफ, कोई इशू नहीं है। x माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 1, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 1। समझ आ रहा है? तो ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये प्लस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो वो क्या है, इधर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 हो गया, यूनियन 2 से इंफिनिटी, और दोनों जगह पे क्लोज लगा दिया बिकॉज इक्वालिटी इज प्रेजेंट। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? अच्छा, अभी इसके साथ इरैशनल इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हो ना, तो रूट वाले का इंटरसेक्शन तो लेना ही होगा। सॉरी यार, मैंने क्या कर दी, मैंने तो गड़बड़ कर रखा है शायद, नहीं सही। अभी इरैशनल इनइक्वालिटी है तो रूट वाले का तो इंटरसेक्शन लेना ही होगा ना। तो रूट वाला क्या बोलता है कि x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अगर x माइनस 1 मैंने इक्वालिटी इसीलिए लिया क्योंकि दोनों जगह पे x माइनस 1 है, 0 इज इक्वल टू 0, और इक्वालिटी वाला कंडीशन है भी। अगर इक्वालिटी वाला कंडीशन यहाँ पे नहीं होता तो मैं यहाँ पे इक्वालिटी नहीं ले सकता था, बिकॉज अगर x का वैल्यू 1 हो गया तो 0 लेस देन 0 हो जाएगा, जो कि ट्रू नहीं है।
और आप अलग से देखो, फाइनली हम इसका इनइक्वालिटी को तो सॉल्व करते हैं, ये तो अभी भी इनइक्वालिटी सॉल्विंग चल रहा है। लॉगरिथम का कंडीशन को तो अभी तक हमने सेटिस्फाई नहीं किया। लॉगरिथम का कंडीशन क्या बोलता है, x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। चलो बाद में करेंगे, इतना कुछ एक साथ करके फायदा नहीं, पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। ये बोल रहा है 1 से बड़ा और ये बोल रहा है माइनस इंफिनिटी से 1 और 2 से इंफिनिटी, मतलब इसका आंसर आ गया अकॉर्डिंगली, इधर से तो 1 आ गया इंटरसेक्शन में और इधर से क्या आ जाएगा, 2 से इंफिनिटी आ जाएगा। बट फाइनली ये तो हो गया आपका इनइक्वालिटी का आंसर। इस 1 के साथ जब फाइनल आंसर आप कंक्लूड करने जाओगे तो इसी 1 के साथ आपको इंटरसेक्शन लेना होगा लॉग का कंडीशन का। बोथ द लॉग कब डिफाइंड हो रहा है, कब डिफाइंड हो रहा है, जब उसका अंदर वाला पॉजिटिव, उसके अंदर में सेम ही क्वांटिटी है तो एक ही बार कंडीशन लेंगे, x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो x माइनस 1 अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब x का वैल्यू 1 आंसर पे नहीं आएगा, और बाकी तो ये पूरा पूरा इंटरवल 1 से बड़ा है, मतलब यही हो जाएगा फाइनल आंसर एक्सेप्ट दैट वैल्यू x इक्वल टू 1। तो फाइनल आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 से लेकर के इंफिनिटी हो जाएगा। क्लोज्ड इंटरवल 2 से लेकर के क्या होगा, इंफिनिटी हो जाएगा। समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है जनाब? वही आपका फाइनल आंसर क्लोज्ड इंटरवल 2 से लेकर के क्या, इंफिनिटी तक। सही है, चलो तो यहां तक तो अपन ने सॉल्व कर रखा है, क्लियर है भाई? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 7। सही है, चलो बस ठीक है ना। अबे उठा इनइक्वालिटी आज के लेक्चर के बाद, ठीक है, शीट सॉल्व कर, उसके बाद उठा किसी भी बुक से, ना बने तो बता देना, गला काट देंगे खुद का आपके सामने। 7 देखो अगला 7 क्या है, लॉगरिथम ऑफ x स्क्वायर माइनस x टू द बेस x प्लस 3 इज लेस देन 1। सही बात है। चलो तो यहां से अपन सबसे पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के चक्कर में चलते हैं, ठीक है। बट अभी आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। बोले क्या सर? कि सर अपने को तो यही नहीं पता कि बेस जो है वो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, बिकॉज बेस अगर 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगा, और अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगा। जैसे अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाते ना, उस वजह से वही लफड़ा यहाँ पे हो गया ना। तो अगर यहाँ पे लफड़ा हो गया तो क्या बनाओगे, केस बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? सबसे पहला केस आपको मान लेना है कि चलो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि x प्लस 3 जो है वो 1 से बड़ा है, ठीक है, 1 से बड़ा है, क्योंकि बेस 1 से बड़ा होता है या तो 0 से 1 के बीच में रहता है। तो 1 से बड़ा अगर मान लेते हैं तो डायरेक्टली अपन क्या बोल देंगे, x स्क्वायर माइनस x इज लेस देन x प्लस 3 होल टू द पावर 1 दैट इज x प्लस 3। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लेस देन 0। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 इंटू x प्लस 1 लेस देन 0। सही है भाई? तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, बोलो? -1 और ये 3, ये प्लस माइनस प्लस, तो ये आंसर क्या है, माइनस वाला होगा। समझ में आ रहा है? बिकॉज पावर सारे ऑड है तो कंटिन्यूअस साइन चेंज होता गया, और ये हो गया आपका x ग्रेटर देन -2। सही है भाई? ठीक है, और यहां से आपको ये सॉल्यूशन मिला, ठीक है ना? क्लियर है? बट इन दोनों का इंटरसेक्शन लेकर के अगर आप आंसर दोगे तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा, -2 से बड़ा, और ये बोल रहा है -1 से -3, तो -1 से 3 जो पूरा इंटरवल होता है वो तो -2 से बड़ा ही होता है। तो केस 1 का फाइनल आंसर हो गया -1 से 3। समझ में आ रहा है? ये हो गया केस 1 का फाइनल आंसर। अभी मैं केस 2 के और बढ़ता हूं। अगर मैं केस 2 के और बढ़ता हूं तो केस 2 क्या बोलेगा मुझे कि दूसरा कंडीशन मानो, दैट इज बेस को आप 0 से 1 के अंदर रखो, देखो क्या होता है। अगर बेस को 0 से 1 के अंदर रखूंगा तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। अगर ये इनइक्वालिटी रिवर्स होगा तो आंसर क्या आएगा, x माइनस 3 इंटू x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 आएगा। दैट इज x का वैल्यू जो आएगा वो माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 3 से इंफिनिटी आएगा। समझ में आ रहा है? और इसी के साथ इंटरसेक्शन होगा किसका, -3 कर दो सारे तरफ से, तो ये -3 से -2, इसी के साथ इंटरसेक्शन होगा किसका, -3 से -2 तक का इंटरसेक्शन होगा। अगर इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन ले लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे, और इधर -3 से -2, इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, यही तो आ जाएगा ना। बोलो, ये तो बोल रहा है एक सॉल्यूशन और ये एक और सॉल्यूशन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो मुझे वही लग रहा है, दैट इज x बिलोंग्स टू -3 से कहां तक, -2 तक। समझ में आ रहा है ना? ये हो गया आपका सेकंड आंसर, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो होगा वो केस 1 और केस 2 का यूनियन होगा ना, केस 1 और केस 2 का क्या होगा, यूनियन होगा, और दोनों का यूनियन होगा कि क्या आंसर मिल रहा है, -3 से -2 यूनियन -1 से 3, -3 से -2 यूनियन 1 से -1 से
3। समझ आता है? बट क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं, क्योंकि ये भी इनइक्वालिटी को आपने सॉल्व करके निकाला, लॉगरिथम को तो डिफाइन ही नहीं किया अभी तक। बेस तो डिफाइन हो गया, देखो बेस को भी डिफाइन करना पड़ेगा, बट बेस को तो आपने डिफाइन कर दिए। बेस को x प्लस 3 ग्रेटर देन 1 और x प्लस 3 लेस बिटवीन 0 एंड 1, ये तो डिफाइंड हो गया, बट इस चीज को तो डिफाइन नहीं किया ना। ये क्या बोलता है कि मैं तो तभी डिफाइंड होगा जब मेरा अंदर वाला चीज पॉजिटिव होगा, लॉग बोलता है। तो इस फाइनल आंसर के साथ, दैट इज फाइनल आंसर जो होगा वो आपकी बार क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर जो होगा जनाब क्या हो जाएगा? जरा ध्यान से देखो, इधर तो और कोई क्वेश्चन नहीं है ना। चलो, तो फाइनल आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ठीक है, वो क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -3, -2 यूनियन -1, 3। इसके साथ इंटरसेक्शन किसका होगा? दिस ग्रेटर देन x स्क्वायर - x ग्रेटर देन 0। इक्वालिटी नहीं आएगा बिकॉज़ लॉग के अंदर 0 नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा? x * x - 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, इधर सॉरी प्लस माइनस प्लस। ठीक है, मतलब मैं उल्टा बनाया, आप सही कर देना। ठीक है, प्लस माइनस प्लस। तो आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, तो इसका आंसर, इन दोनों का आंसर का क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा। अगर इन दोनों का आंसर का इंटरसेक्शन होता है तो इंटरसेक्शन ले लो। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है -3 से -2 यूनियन -1 से 3। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है? -∞ से 0। ये क्या बोलता है? -∞ से 0। ठीक है, और 1 से इंफिनिटी, तो 1 तो इधर है, 1 से इंफिनिटी। ठीक है, तो इंटरसेक्शन कितना मिल रहा है? देखो ये वाला मिल रहा है पूरा पूरा इंटरसेक्शन, ये वाला भी मिल रहा है, ये वाला भी मिल रहा है। तो फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होगा? -3 से -2 यूनियन -1 से 0 यूनियन 1 से 3। समझ आ रहा है? कहीं पे भी इक्वालिटी नहीं है। समझ में आ रहा है ना? सोच लेना, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है तो -3 -2 -1 3 ये सब में तो हो ही नहीं सकता। और 0 1 पे इक्वालिटी क्यों नहीं है? बिकॉज 0 1 पे अगर इक्वालिटी हो गया तो लॉग के अंदर वाला 0 हो जाएगा, जहां पे लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा। तो किसी भी जगह पे इक्वालिटी नहीं आएगा। अगर यहाँ पे इक्वालिटी दिया हुआ रहता तो यहाँ पे और यहाँ पे आता, बट 0 और 1 पे कभी नहीं आता इक्वालिटी, बिकॉज 0 और 1 पे अगर इक्वालिटी आ गया तो लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? चलो, और -3 पे भी नहीं आता इक्वालिटी, समझना पड़ेगा भाई। -3 और -3 पे भी नहीं आता इक्वालिटी, बिकॉज -3 पे तो बेस भी 0 हो जाएगा। बेस अगर 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और बेस 1 कहां पे होगा? जब x का वैल्यू -2 होगा। बट दुख की बात है कि -3 और -2 दोनों जगह पे इक्वालिटी नहीं हो सकता है। -2 -3 और 0 1 ये चार जगह पे तो इक्वालिटी होगा ही नहीं कभी, क्योंकि इन चारों जगह पे ये दोनों 0 और 1 होगा। सॉरी, ये 0 और 1 होगा और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि बेस कभी भी 0 1 नहीं होता है और लॉग के अंदर कभी 0 नहीं होता, आप जानते हो। बट अगर यहाँ पे क्लोज्ड होता तो आंसर में सिर्फ -1 और 3 पे क्या आता? इक्वालिटी आता। समझ में आ रहा है? ठीक है, सिर्फ -1 पे और 3 पे क्या हो जाता? इक्वालिटी आ जाता है ना भाई? चलो, तो सॉल्व कर दिए क्वेश्चन नंबर 7, है ना? अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का, वो देख लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। देखो क्वेश्चन नंबर 10 को रख के इनको भी इरेज कर देते। चलो, log 3 base x into log 9x to the base x is less than 1। सही है? चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो दोस्त। अब इसको आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करना है, सही है? तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो ना, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो अच्छा लगता है। log 9x को log 9 बेस x प्लस log x बेस x डालो। ठीक है, चलो। तो ये पहले तो एक चीज आप देख ही रहे हो, ठीक है ना? मैं चलो बाद में बताऊंगा आपको। पहले तो एक चीज आप देख ही रहे हो, उसमें मैं अभी बातचीत नहीं कर रहा हूं।
बाद में बताऊंगा इसको। देखो ये एक चीज बच्चे गलत समझ जाते हैं कि इस लॉग के अंदर ये लॉग नहीं है। अगर इस लॉग के अंदर ये लॉग होता इस प्रकार से, तब आपको क्या करना हो जाता, ब्रैकेट दिया हुआ रहता, बट ब्रैकेट नहीं है, मतलब ये दोनों सेपरेट दो अलग अलग लॉग है। ठीक है, तो ये log 3 बेस x है और इसको 3 स्क्वायर अगर लिखेंगे तो ये 2 log 3 बेस x हो जाएगा। सही है, और ये हो जाएगा 1 लेस देन 1। समझ में आ रहा है, क्लियर है? चलो, तो अभी अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बोल, इसको मैं मान लेता हूँ t मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा t इंटू 2t प्लस 1 माइनस 1 लेस देन 0। इस 1 को इधर लेके आ गया, तो ये 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 लेस देन 0। ये हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 लेस देन 0। ये हो जाएगा 2t माइनस 1 इंटू t प्लस 1 लेस देन 0। ये हो जाएगा t का वैल्यू माइनस 1 से लेकर के कहाँ तक, हाफ तक। सही बात है, t का वैल्यू माइनस 1 से हाफ तक। अभी t कौन है, लॉग है। t कौन है भाई, लॉग है, मतलब log 3 बेस x का वैल्यू कहां से कहां तक मिला आपको, माइनस 1 से हाफ तक मिला। और log का वैल्यू रियल होता है, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो यहां से सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे, वही आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है अभी के लिए। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो, यहां से log का वैल्यू कैसे निकालोगे, ये माइनस 1 हो गया। ठीक है, दो अलग अलग इनइक्वालिटी है ना, दो अलग अलग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी मिल गया, अभी उनको डिवाइड करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, दो अलग अलग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी मिल गया, उनको डिवाइड करके सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे एक बार तो आपको मानना पड़ेगा, देखो दोस्त, एक बार तो आपको ये मानना पड़ेगा कि log 3 बेस x लेस देन हाफ, और एक बार आपको ये मानना पड़ेगा कि log 3 बेस x ग्रेटर देन माइनस 1। ठीक है, चलो अभी अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपसे, तो यहाँ पे बेस में आ गया x आ गया बेस में, x अगर बेस में आ गया तो यहाँ पे कंडीशन लग जाएगा, बहुत सारा लगेगा ना भाई, कंडीशन लगेगा कि x अगर 1 से बड़ा है, कंडीशन लग जाएगा, बड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन। दो केस आ जाएगा ना इसके अंदर भी, अगर x 1 से बड़ा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x टू द पावर हाफ इज ग्रेटर देन 3। इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं हुआ, मैंने उल्टा करके लिखा है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं किया। यहां से अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा, बिकॉज दोनों तरफ रूट x भी पॉजिटिव होता है, 3 भी पॉजिटिव, स्क्वायरिंग अगर कर दूंगा तो x ग्रेटर देन 9 आ जाएगा। तो फाइनली इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन होकर के इस केस का जो फाइनल आंसर आया वो x ग्रेटर देन 9 ही आया। ठीक है, और अगर मैं दूसरा केस ले लेता हूं, दैट इज x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तब रूट x जो होगा वो लेस देन 3 हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो x लेस देन 9 आ जाएगा। तो x लेस देन 9 और x लाइज बिटवीन 0 एंड 1 का इंटरसेक्शन क्या आता है, x लाइज बिटवीन 0 एंड 1 ही आएगा। ठीक है, और इसी पार्ट को आपने दो केस में बना करके सॉल्व किए, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, दोनों का यूनियन। आंसर जो हो जाएगा वो 0 से 1 यूनियन 9 से इंफिनिटी हो जाएगा फ्रॉम द केस 1। ठीक है, अगर मैं केस 1 का बात करूं तो इसको भी अपने को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक केस मानना पड़ेगा x ग्रेटर देन 1, तो इधर 3 ग्रेटर देन x टू द पावर माइनस 1, दैट इज 1 बाई x, दैट इज 1 बाई x को उधर भेज दो, 3 माइनस 1 बाई x ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 1 बाई 3, ये प्लस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो ये और ये हो गया आपका आंसर, है ना भाई। चलो, तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1 बाई 3 से इंफिनिटी, इधर वाले का आंसर। बट उसके साथ आपको किसका इंटरसेक्शन लेना था, x ग्रेटर देन 1 का इंटरसेक्शन लेना था। तो x ग्रेटर देन 1 का अगर इसके साथ इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बोलो, फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको x ग्रेटर देन 1 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। और अगर मैं इधर ध्यान से देखूं तो x लाइज बिटवीन 0 एंड 1 करना होगा आपको। ठीक है, अगर x लाइज बिटवीन 0 एंड 1 अगर आप करते हो तो यहां से कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगा, दैट इज 3 लेस देन x टू द पावर माइनस 1 होगा, और ये कहीं ना कहीं आपका 3x माइनस 1 बाई x, 3x माइनस 1 बाई x लेस देन 0 हो जाएगा, दैट इज x का आंसर 0 से 1 बाई 3 हो जाएगा। और इसका अगर मैं इंटरसेक्शन लिया तो आंसर तो मुझे वही मिलेगा ना भाई, x बिलोंग्स टू 0 से 1 बाई 3 मिलेगा। और बट फाइनली आप इन्हीं दोनों का क्या लोगे, इंटरसेक्शन लोगे, तो फाइनल आंसर जो है वो क्या सॉरी इन्हीं दोनों का क्या लेंगे, यूनियन लेंगे, तो फाइनल आंसर मिलेगा 0 से 1 बाई 3 और यूनियन 1 से इंफिनिटी। अभी ये एक आंसर आया, ये दूसरा आंसर आया, इन दोनों आंसर का क्या होगा,
यूनियन होगा, बिकॉज ये एक केस आया था, सॉरी ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन आया था और ये मतलब ये तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, इसको एक प्रकार से सॉल्व किया, इसको एक प्रकार से सॉल्व किया। अभी अगर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है तो दोनों आंसर का क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं ना, तो बनाओ दोनों आंसर को नंबर लाइन में, ठीक है। पहला आंसर ड्रॉ करो, किधर है पहला आंसर, ये वाला है पहला आंसर, 0 से 1, 0 से 1, और दूसरा बोलता है 9 से इंफिनिटी, 0 से 1 और 9 से इंफिनिटी। और सेकंड वाला अगर मैं बात करूं तो 0 से 1/3, 0 से 1/3, और दूसरा बोलता है 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी। तो इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है इंटरसेक्शन, और इधर क्या मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 0 से 1/3 यूनियन 9 से इंफिनिटी, यही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, 0 से 1/3 और 9 से इंफिनिटी हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है, इक्वालिटी कहीं पे भी नहीं आएगा। अभी भी ये फाइनल आंसर नहीं हुआ, अभी भी आपको लॉग का कंडीशन सेटिस्फाई करना बाकी है। अभी ये लॉग डिफाइन कब होगा, जब ये 0 से बड़ा होगा और 1 नहीं होगा। क्या 1 आंसर में आया है, नहीं आया है। यहाँ पे भी ये अनडिफाइंड हो जाएगा अगर 0 और 1 हो गया, तो 0 और 1 कहीं पे भी नहीं है, आंसर में इंक्लूडेड नहीं है, तो ये बेस तो सेटिस्फाइड है। और आंसर पॉजिटिव भी होना चाहिए, एक्स को नेगेटिव अगर हो गया बेस में तो भी गड़बड़ हो जाएगा ना भाई, तो ये पॉजिटिव भी है, कोई दिक्कत नहीं। अभी लॉग के अंदर भी पॉजिटिव होना चाहिए, 9x को पॉजिटिव होने के लिए x को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो x तो पूरा पूरा पॉजिटिव ही आंसर, मतलब यही जो है वो आपका फाइनल आंसर है। हमेशा जो आप इंटरसेक्शन वगैरह लिख करके करोगे ऐसा जरूरी नहीं है, डायरेक्टली भी आप चेक कर सकते हो बड़े बड़े क्वेश्चंस में, ठीक है, डायरेक्टली भी आप चेक करके आंसर दे सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। समझ आ रहा है मेरी बात। तो ये हो गया आपका प्रॉपर आंसर, 0 से 1/3 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 9 से लेकर के इंफिनिटी। ठीक बात है, क्लियर है। चलो तो यहां तक तो अपन ने सॉल्व कर दी है ना। अभी अगर मैं इसका इसी के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन डिजाइन होता है, अगर मैं इसका बात करूं तो सवाल किधर गया यार, फिलहाल मेरे पास तो वो क्वेश्चन आपको शीट में मिल सकता है, शीट में मिल जाएगा शायद, अभी तो मेरे पास मुझे दिख नहीं रहा है, शीट में जरूर मिल जाएगा। शीट में अगर मिल जाता है, किताब में तो दिख नहीं रहा है, नहीं किताब में नहीं है, शीट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, किताब में फाइनल लास्ट पेज चेक कर लेता हूँ, नहीं शीट में मिल जाएगा। इस प्रोफाइल में और 2 क्वेश्चन था, वो शायद आपको शीट में मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, उधर मिल जाएगा, बना लेना, डिस्कशन तो होगा ही, चिंता किस बात का बोलो, ठीक है। तो ये हो गया। और फाइनली इनइक्वालिटी में आंसर निकालने के बाद ना अगर कभी भी आपका कंफ्यूजन वगैरह रह जाता है तो आप एक बार चेक कर लेना इनइक्वालिटी का जो इंटरवल में जो भी आंसर है उस इंटरवल में से कुछ 2 3 4 वैल्यू पुट करके चेक कर लेना कि क्या ये लेस देन 1 होता है या नहीं होता है। ठीक है, समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बना लो क्वेश्चन को, है ना। बट मैं एक और प्रकार के क्वेश्चन सिखाने की कोशिश कर रहा था आपको, जैसे 9th वाला क्वेश्चन क्या था आपका, उससे पहले वाला 9th वाला क्वेश्चन अगर मैं देखूं, 9th वाला क्वेश्चन उस फॉर्मेट में है, उस फॉर्मेट में है, ठीक है। तो वो 9th वाला क्वेश्चन तो मैं नहीं कर रहा हूँ, बट एक और फॉर्मेट में आपको 11 नंबर देकर के करा के दे रहा हूँ, उसी के ऊपर बेस करके आपको 9th वाला सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलो जैसे मान लो इस प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है, वो जो अभी मैंने सिखाया था आपको, एक लॉग के अंदर दूसरा लॉग घुसा हुआ है, ठीक है, इस लॉग के अंदर ये लॉग घुसा हुआ है, लॉग ऑफ x बेस 2 और इसका बेस भी 2 है और ये ग्रेटर देन 1 है। इस प्रकार का इनइक्वालिटी सॉल्व करो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, है ना, ये लॉग का बेस ये हो गया और ये हो गया उसके अंदर वाला वैल्यू, तो इसको आप देखो ही मत, है ना। log x बेस ग्रेटर देन y अगर हो गया तो x ग्रेटर देन a टू द पावर y होगा, बिकॉज बेस यहाँ पे क्या है 1 से बड़ा है ना, तो log x बेस 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 1 से बड़ा हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो log x बेस 2 हो जाएगा ग्रेटर देन 2, x का वैल्यू हो जाएगा 2 टू द पावर 2 से बड़ा, दैट इज 4 से बड़ा। अभी यहाँ पे काम खत्म नहीं है, यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा किसको, सबसे पहले यहाँ पे 2 लॉग है तो दोनों लॉग को डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको, इसके अंदर वाला इस लॉग को डिफाइन होने के लिए, फॉर log of x base 2 to be defined, समझ में आ रहा है मेरी बात, x must be greater than 0, इस अंदर वाले को x को greater than 0 होना पड़ेगा, ये नंबर 2 है। एंड फॉर log of x base 2 to be defined क्या होना पड़ेगा जनाब, बोल,
लॉग ऑफ एक्स बेस टू ग्रेटर देन 0, इस लॉग को डिफाइंड होने के लिए इस क्वांटिटी को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। समझ आता है मेरी बात? इस लॉग को डिफाइन होने के लिए इस क्वांटिटी को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। इसके बाहर अगर एक और लॉग होता तो इस लॉग को डिफाइन होने के लिए इस पूरे क्वांटिटी को पॉजिटिव होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? इस प्रकार से जितना लॉग रहेगा उतना इंटरसेक्शन बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है? वही एक है इरेशनल इनइक्वालिटी की तरह। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? आप जानते हो x ग्रेटर देन 2 टू द पावर 0 दैट इज 1 से बड़ा आएगा। अब इसका और इसका अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर तो 4 से बड़ा ही आएगा। बट कहानी का मतलब तो आपको समझ में आया ना? ऐसे बहुत जगह पे हो सकता है जहां पे इंटरसेक्शन लेने के बाद आंसर रेस्ट्रिक्ट भी हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन लेने के बाद आंसर वही रहा। बट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है ना, शीट में आपको मिल जाएगा जहां पे आंसर जो है वो क्या हो सकता है? रेस्ट्रिक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा आइडिया ऑल अबाउट लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। और ये सारे टाइप्स के इनइक्वालिटी का बातचीत अपन ने कर रखा है, एक्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, वो स्पेसिफिक चैप्टर में ही होगा सॉल्व। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी उधर ही होगा और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी क्लास 12 में जाकर के आईटीएफ में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये हो गया डिटेल इनइक्वालिटी। अभी मैं बोर्ड स्पेसिफिक कुछ टॉपिक्स होता है, जैसे ग्राफिकल सॉल्यूशन बनाना, ये 9th में भी बच्चे पढ़ के आते हैं। ग्राफिकल सॉल्यूशन, फिर सिंपल एकदम एनसीईआरटी बेस्ड इनइक्वालिटी, और वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ होता है इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, वो सारे कुछ डिस्कस करके मैं पूरा चैप्टर हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। ठीक है, तो और कुछ ही समय लगेगा, वो चीज बात कर लेंगे अपन, तो आराम से वो चीज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक बात है ना? तो ये हुआ डिटेल इनइक्वालिटी। अभी इस चैप्टर को 6 लेक्चर को पूरा दिमाग में फिट करके, नोट्स को अच्छे से बना करके, रिवीजन करके, शीट को कंप्लीट करके फंक्शन में हाथ लगा देना, मास्टर को हरा देगा, एक मास्टर को सिलचर का हरा देगा। तुम समझ में आ रहा है ना? ऐसा कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। बट चीजें जो है वो अपने को तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के ऐसा फ्लो मिलेगा। अगर चीजें जो है वो तरीके से नहीं मिलेगा तो कभी नहीं होगा। ठीक है, और इस शहर में तरीके से कुछ ही नहीं चला जाता है। समझ में आ रहा है ना? आज ये चैप्टर पढ़ा दी, कल वो चैप्टर पढ़ा दी, परसों वो चैप्टर हो गया, तरसों। अरे भाई, ऐसे थोड़ी ना आईटी निकल जाता है। ऐसे अगर निकालना होता तो आप लोग इतने साल से पढ़ा रहे हो, निकाल दिए होते ना। 15-20 आईटीएन हर साल से निकाल रहे होते। नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं हो रहा है, मतलब क्या है कि सिस्टम में गड़बड़ी है, और वो मुद्दे का चीज वही है। समझ में आ रहा है कि इस प्रकार से चीजों को सीखा नहीं जाता है। टॉपिक को समय देना पड़ेगा, वो प्यार देना पड़ेगा, वो थॉट देना पड़ेगा, तब जाकर के वो वापस आप कुछ ना कुछ एग्जाम में देगा। समझ में आ रहा है ना? अगर रोटेशनल मोशन को आपने कुछ दिए ही नहीं तो वो आपको क्या देगा एग्जाम में? समझ में आ रहा है ना? जो फालतू और फर्जी टॉपिक्स है उसमें इतना समय लगा दिए और इतना चीजें पढ़ा दी और इतना चीज दिखा दी, हकीकत में वो भी कुछ ही नहीं होता आईटी लेवल में, जैसे कि वो रॉकेट साइंस होता है। ठीक है, और जो पढ़ाने का चीजें, जो असली फिजिक्स होता है, उसको इस प्रकार से उड़ा दिए जैसे आप साइंटिस्ट बनकर पढ़ा रहे। तो ये सब गंदे बिजनेस आइडियाज से बचो और अपना पढ़ाई प्रॉपर्ली फोकस रखो। ठीक बात है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चंस। तो अभी हम इनइक्वालिटी का रिमेनिंग कुछ बेसिकली ये सब मेरे को कराने का जरूरत नहीं है, बच्चे खुद से ही कर लेते हैं इतना एडवांस में चीजें सीखने के बाद। बट वो फिर भी अपन जानते हो कि कला में बोर्ड्स और आईटीजी एडवांस दोनों का साइमल्टेनियसली कंप्लीट प्रिपरेशन होता है, और कुछ पढ़ने का कहीं पे कुछ जरूरत ही नहीं होता बच्चे को। तो इसीलिए बोर्ड का तैयारी कराना जरूरी है। तो एनसीईआरटी के लेवल के कुछ क्वेश्चंस हो जाने दो। ठीक है, तो देख लो पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सॉल्व दिस। अभी ये इनइक्वालिटी अगर आपको सॉल्व करने बोलो तो आप बोलोगे सर ये क्या दे रहे हो सवाल, ये तो अभी कोई सवाल लगता ही नहीं। 3x उधर भेज दो भाई, तो ये 3x हो जाएगा और ये -1 + 10 हो जाएगा 9 ग्रेटर देन 0। 3 कॉमन ले लो तो ये x + 3 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, दैट इज x ग्रेटर देन -3 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू किससे बड़ा होगा? -3 से बड़ा होगा। समझ आता है? क्लियर है? तो x का आंसर -3 से बड़ा होगा। बट आपको ये आंसर नहीं देना है जनाब, आपको आंसर क्या देना? आपको देना है when x is natural, मतलब इस आंसर का इसके साथ इंटरसेक्शन लेके फाइनल आंसर देना होगा। मतलब जब x, मतलब आपको वो x का आंसर बताना है जो हकीकत में नेचुरल नंबर है और इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो आप जानते हो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला सॉल्यूशन यह है, और इसके अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू, अगर नेचुरल है तो आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू नेचुरल हो जाएगा, बिकॉज पूरा सेट है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इंटीजर की अगर बात करूं तो क्या होगा? जो सेट ऑफ इंटीजर स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? -3 से बड़ा कौन सा इंटीजर होता है? -2 से स्टार्ट होगा, फिर -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ये हो जाएगा वो सेट ऑफ आंसर्स जो वो सेट ऑफ पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x।
which satisfy this condition x belongs to z and the inequality 6x minus 1 greater than 3x minus 10. ठीक है, और अगर x belongs to real बोल दिया तो रियल तो क्या है, सब कुछ आएगा, ये पूरा पूरा क्या है, रियल ही तो है ना, नंबर लाइन में जो भी चीज आएगा सारे के सारे रियल नंबर्स तो है, ठीक है, इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स ये सब रियल का सबसेट होता है, बट रियल तो सबसे बड़ा होता है, तो x belongs to 3 itself represent real number set of real numbers, इसको तो हम इंटरवल के फॉर्मेट में आंसर दे देंगे जब x belongs to real होगा, ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका आंसर। इसको आप अगर सेट के फॉर्मेट में लिखने का प्रयास किए तो ऐसे लिख सकते हो आप 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, तो ये इंटरवल -3 से इंफिनिटी, क्योंकि इसको सेट से रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना, तो यही था आपका इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है, तो हो गया काम खत्म। आगे देखते हैं सॉल्व ग्राफिकली, तो ये आप नोट कर लेना, अभी ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब रीजन निकालना है आपको, बेसिकली क्या करना है, रीजन निकालना है, ठीक है, कि ग्राफिकली ये सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी कौन सा रीजन को हिंट कर रहा है वो आपको बताना है ग्राफ ड्रॉ करके, ठीक है, और उसमें लिखना वगैरह कैसे है, देखो इस टॉपिक में मैं ग्राफ कैसे बनाते हैं वो मैं बना करके आपको दिखा रहा हूं, और लिखना अगर है वो खुद से ही आप लिख सकते हो, बट अगर आप खुद से नहीं लिख पाए तो अगर आपको थियरी कैसे लिखना है वो अगर आप चाहिए आप मेरे को पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको लिख करके दे दूंगा कि किस प्रकार से ये लिखा जाता है, बट अगर आपको खुद को आता है आप ऑलरेडी आराम से खुद से लिख सकते हो कि हियर दिस 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 इंग्लिश भरना है, वही आपका काम है, और अंग्रेजी सबको आता है, मेरे को ये सिखाने का जरूरत नहीं है, ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन 3x - 6 greater than equal to 0, 3x - 6 greater than equal to 0, ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो सबसे पहले क्या करोगे, मेरा चीज को ध्यान से समझने का प्रयास करो, सबसे पहले क्या करोगे, ध्यान से बोल रहा हूं, सुनने का प्रयास करो दोस्त, ठीक है, अगर सुनोगे नहीं तो ग्राफ बना नहीं पाओगे। सबसे पहले आप इनइक्वालिटी को भूल जाओ, आप किसको ले लो, 3x - 6 equal to 0 को ले लो, ठीक है, इनइक्वालिटी को आप भूल जाओ, आप इसको ले लो, ठीक है, इसको लेकर के ग्राफ बनाओ। अभी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x = 2 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हो गया तुम्हारा x एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा y एक्सिस, ठीक बात है, क्लियर है। अभी x = 2 लाइन कौन है, यही तो है, यही तो है x = 2 लाइन, ठीक है, तो अभी जरा ध्यान से देखो, अभी लाइन बनाने के बाद आप वापस इनइक्वालिटी में आओ, इनइक्वालिटी में क्या बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला, मतलब ये लाइन जो दो कोई भी एक लाइन अगर कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करोगे तो वो दो हिस्से को डिवाइड करेगा ना, पूरा पूरा प्लेन को दो इक्वल पार्ट होगा ये मुझे नहीं पता, बट दो पार्ट में डिवाइड करेगा, जैसे इस लाइन का ये वाला एक पार्ट और इधर वाला एक पार्ट, किसी भी पार्ट से एक पॉइंट लो, किसी भी पार्ट से एक पॉइंट लो, पॉइंट उठा करके इनइक्वालिटी में पुट करो, अगर सेटिस्फाई होता है, क्या बोला, अगर सेटिस्फाई होता है तो वही रीजन हो जाएगा आंसर, अगर सेटिस्फाई नहीं होता है मतलब वो रीजन आंसर नहीं होगा, ऑपोजिट वाला रीजन हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है, क्लियर है। देखते हैं हमेशा सबसे आसान पॉइंट कौन होता है, दुनिया का सबसे आसान पॉइंट कौन है, ओरिजिन है, तो मैं इधर वाले रीजन से एक पॉइंट उठा देता हूं 0,0, पुट करो 0,0, क्या सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं, x का वैल्यू 0 डालेंगे तो ये -6 > 0 हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मतलब इधर वाले रीजन का अगर कोई भी एक पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मतलब पूरा पूरा रीजन ही सेटिस्फाई नहीं करेगा इस इनइक्वालिटी। समझ में आ रहा है, तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला रीजन कौन हो जाएगा, इधर वाला हो जाएगा, तो मैं शेड कर दूंगा इधर, समझ में आ रहा है ना, पेंसिल से शेड कर दूंगा, और अगर यहाँ पे इक्वालिटी है तो मैं इस लाइन को यहाँ तक टच भी करूंगा, याद रखना, बट अगर इक्वालिटी नहीं है तो आप टच नहीं करोगे, टच करके बल्कि आप सर्कल लगा देना, मतलब वैल्यू इज एब्सेंट हियर, समझ में आ रहा है ना, टच करके सर्कल लगा देना उस जगह पे, बट अगर इक्वालिटी है तब तो आप डायरेक्टली टच कर देना, कोई इशू नहीं होगा। जैसे आप इधर से कोई भी, ये तो 2,0 हो जाएगा ना ये पॉइंट, इधर से आप कोई भी पॉइंट उठाओ 3,0 4,0 3,2 3,5 कोई भी पॉइंट उठा करके पुट करो, हमेशा क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा, हमेशा सेटिस्फाई करेगा इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको ग्राफ जो है, यही है वो ग्राफिकल रीजन, यही है वो फिजिबल रीजन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन बोलते हैं, यही है वो रीजन जहां से अगर मैं कोई भी पॉइंट उठाऊं तो वो पॉइंट इस इनइक्वालिटी को हमेशा क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, वही आपको बोला है क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए यूजिंग ग्राफ्स, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चंस करते हैं, और भी क्लियर होगा चीजें, और भी क्लियर होगा। देखो 5y - 20 < 0, 5y - 20 < 0,
तो सबसे पहले सर ने क्या बोला, सर ने बोला इन इक्वालिटी को बोल के इक्वालिटी को लेकर के ग्राफ बनाने के लिए। ये कौन सा लाइन हो गया, y इज इक्वल टू 4 लाइन हो गया। ये कौन सा लाइन हो गया, y बराबर 4 लाइन हो गया। तो y इक्वल टू 4 लाइन, एक्स एक्सिस के अबव होता है ना, y इज इक्वल टू 4। अभी इस लाइन ने पूरा कार्टेशियन प्लेन को किस हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, इसके नीचे एक हिस्सा और इसके ऊपर एक हिस्सा। तो अपन क्या करेंगे, किसी भी साइड से एक पॉइंट लेकर के इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। अगर सेटिस्फाई करता है तो वही रीजन हो जाएगा आंसर, अगर नहीं करता है तो ऑपोजिट वाला हो जाएगा। जैसे ओरिजिन में रख देता हूं, क्या ओरिजिन अब की बार सेटिस्फाई कर रहा है, बराबर कर रहा है, -20 लेस देन इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यही रीजन हो जाएगा आंसर। जब आप शेड करोगे कि आप टच कर सकते हो, हाँ बिल्कुल, बिकॉज इक्वालिटी इज प्रेजेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो ये रीजन हो जाएगा आपका आंसर। दिस शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक बात है, क्लियर है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी तो ऐसे लाइन था इन दोनों क्वेश्चन में जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन थे, बट अभी आपके पास इंक्लाइन लाइन भी तो आ सकता है ना, क्लियर है। चलो जरा ध्यान से, ठीक है, जरा ध्यान से। चलो 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देख लो, 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही बात है। 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर मैं करूं तो सबसे पहले मुझे किसको बनाना पड़ेगा दोस्त, 5x प्लस 2y इक्वल टू 0 वाला लाइन को प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको प्लॉट करने का तरीका क्या है बोल, ये क्या है, इसके किस फॉर्मेट में है, y इज इक्वल टू -5/2 इंटू एक्स के फॉर्मेट में है ना, दैट इज y इज इक्वल टू mx के फॉर्मेट में है। और अगर एक लाइन y इज इक्वल टू mx के फॉर्मेट में है तो वो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, वो एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आप पहले पुट नहीं करते थे, टेबल बनाते थे, x का वैल्यू y 1 डालते थे, y निकालते थे, x का वैल्यू 2, फिर y, फिर ये सारे पॉइंट्स बनाते थे, फिर ज्वाइन करके आंसर निकालते थे। इतना कुछ करने का समय नहीं दोस्त, सीधा सीधा दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी ये y इक्वल टू mx के फॉर्मेट में है तो लाइन जो होगा वो ओरिजिन से पास करेगा। बट कैसे होगा, ऐसे होगा या ऐसे होगा, ऑब्वियसली ऐसे होगा, बिकॉज स्लोप नेगेटिव है। तो स्लोप नेगेटिव है तो इंक्लिनेशन एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज होगा, ऑब्ट्यूज होगा। 90 से 180 के बीच में रहेगा, बिकॉज tan थीटा इज नेगेटिव है। tan थीटा नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, चलो ये अगर समझ में नहीं आता है किसी को स्लोप का कांसेप्ट, आप लोग पढ़ लिए तो बता दिया, अगर नहीं है समझ में आता है तो आप डायरेक्टली कैसे करोगे। अब x का वैल्यू रखो, y निकालो, x का वैल्यू 0 रखो, y का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। अगर x 0 रखने से y 0 आ रहा है, मतलब समझ ही आ रहा है ना कि ये लाइन 0,0 से पास होगा, मतलब ओरिजिन से पास होगा। समझ में आ रहा है। और x अगर 1 रखोगे ये नेगेटिव मिलेगा, 2 रखोगे और नेगेटिव मिलेगा, -1 रखोगे पॉजिटिव मिलेगा। तो आप समझ ही जाओगे कि लाइन जो है वो कैसा होगा, ऐसा होगा। अगर स्लोप का कांसेप्ट नहीं पता है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखेंगे, बट अभी के लिए आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, चलो तो ये हो गया लाइन, दो रीजन डिवाइड हो गया ना, एक इधर वाला एक इधर वाला। बोलोगे सर अभी तो आप ओरिजिन लेकर के चेक नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी तो ओरिजिन जो पॉइंट है वो तो लाइन के ऊपर ही आ गया। अभी अगर ओरिजिन पुट करेंगे तब तो आंसर 0 आएगा, इनइक्वालिटी तो चेक नहीं कर पाएंगे ना। तो क्या करना है, अभी अगर ओरिजिन से पास कर रहा है, लाइन के ऊपर का किसी पॉइंट से लेकर के चेक नहीं करना है, इस रीजन का या फिर इस रीजन का पॉइंट को लेकर के चेक करना पड़ेगा। लाइन के ऊपर का पॉइंट लेकर के चेक करोगे तब ऐसे ही सेटिस्फाई करेगा। तो कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो ना, इधर का कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे 3,0 ले लेते हैं, पुट करो 15 प्लस 0 क्या है, 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला रीजन होगा, ये वाला रीजन नहीं होगा। तो अगर ये वाला रीजन आंसर हो जाता है तो क्या होगा, बोलो क्या होगा भाई, अगर ये वाला रीजन आंसर हो जाता है तो क्या होगा, सीधा सीधा बोलना, कुछ ही नहीं होगा। इसी को आप शेड करोगे, ठीक है। और क्या इस लाइन को टच करोगे, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी प्रेजेंट है। समझ आ रहा है मेरी बात, यहाँ पे इक्वालिटी प्रेजेंट है, इसीलिए आप इसको टच भी करोगे। समझ आ रहा है मेरी बात, दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, चलो आगे करते भाई, आगे करते। एक क्वेश्चन तो होमवर्क में देंगे 5 वाला, ठीक है, एक क्वेश्चन तो होमवर्क बनता है इस टॉपिक में, है ना। चलो 4 वाला कर लेते हैं। 4 में आपको दिख रहा होगा सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी, 2 से 3 इनइक्वालिटी आपको दिख गया होगा, ठीक है, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। कोई बात नहीं, देखो अभी अगर ये चीज नहीं सीखते हो ना तो क्लास 12 में एक चैप्टर आएगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जे के सिलेबस में नहीं होता है बट बोर्ड स्पेसिफिक होता है। 12 में 6 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन आएगा 6 मार्क का उस चैप्टर से, ठीक है। तो उधर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा अगर आप अभी ये ग्राफ वाला टॉपिक अच्छे से नहीं समझे, ठीक है, पहले ही मैं बता रहा हूं। तो देखो 4th वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं, है ना।
पहला है x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12, सेकेंड है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12, और फिर है x वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक बात है, क्लियर है। तो यहाँ पे इन सबको हमें ड्रॉ करना होगा प्रॉपर्ली, है ना। सबसे पहला x प्लस 3y इक्वल टू 12 को ड्रॉ करेंगे, फिर 3x प्लस वाई इक्वल टू 12 को ड्रॉ करेंगे, फिर इधर x इक्वल टू 0, दो है ना, दो इनइक्वालिटी है, x y मतलब एक इनइक्वालिटी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दूसरा है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। ये चार लाइन को पहले ड्रॉ करो, फिर आप रीजियन को सेलेक्ट करो। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूं करके, ध्यान से देखना। ये कार्टेशियन प्लेन बना दी, ये कार्टेशियन प्लेन बना दिए। ठीक है, चलो सबसे पहले x प्लस 3y इक्वल टू 12 इस लाइन को ड्रॉ करना है। तो आप तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू निकालते हो, x का वैल्यू 2 पुट करके y का वैल्यू, ये सब नाटक ना करके मैं सीधा सीधा आपको बोलता हूं, एक स्ट्रेट लाइन, एक पॉइंट से कितना स्ट्रेट लाइन पास होता है, ये सारे के सारे किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की तो इक्वेशन है ना। एक पॉइंट से कितना स्ट्रेट लाइन पास होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन पास हो सकता है, बट दो पॉइंट से कितना स्ट्रेट लाइन पास होता है, एक ही स्ट्रेट लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए दो पॉइंट सफिशिएंट है। तो इतना बड़ा टेबल बना के क्या करेंगे, तो दो पॉइंट जो है वो दोनों पॉइंट एकदम आसान आसान पॉइंट चूज कर लो ना, खत्म बात। x का वैल्यू एक बार 0 मान लो तो y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मतलब 0,4 एक पॉइंट हो गया जिस पॉइंट से ये लाइन पास करेगा। और एक बार y का वैल्यू 0 मान लो तो x का वैल्यू 12 मिल जाएगा, दैट इज 12,0 इज अनदर पॉइंट थ्रू व्हिच द लाइन पासेस। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो 12,0 इधर हो गया और 0,4 इधर हो गया, इन दोनों से अगर आप पास कर देते हो तो ये लाइन बन गया आपका। ठीक बात है, ये कौन सा लाइन बना, ये बना x प्लस 3y इक्वल टू 12। अभी क्या आता है 3x प्लस वाई इक्वल टू 12, यहाँ पे अगर x 0 डालेंगे तो y 12 मिलेगा, ठीक है। और अगर y 0 डालेंगे तो x का वैल्यू 4 मिलेगा। तो इधर एक पॉइंट मिल जाता है 4,0 और एक पॉइंट मिल जाता है 0,12। तो 4,0 कहीं यहीं पे होगा, 0,12 कहीं यहीं पे होगा। तो ये हो गया आपका, ठीक है। ये क्या हो गया 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो अभी इन दोनों का सॉल्यूशन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है क्या होगा, इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन होगा ना, ये भी आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा ग्राफ में, ठीक है। अभी इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर देते, तो 9y माइनस 5 8y इक्वल टू 36 माइनस 12 हो जाएगा 24। तो y का वैल्यू हो जाएगा 3, y अगर 3 डालेंगे तो x का वैल्यू भी आ जाएगा 3, मतलब ये पॉइंट हो जाएगा आपका 3,3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो और बाकी सारे लाइन x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन होता है, y एक्सिस का इक्वेशन होता है, ये रहा x इक्वल टू 0। और y इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन होता है, y एक्सिस का इक्वेशन होता है, सॉरी x एक्सिस का इक्वेशन होता है। तो ये चारों लाइन हमने बना दी अच्छे से, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है, रीजियन निकालना है। कौन सा रीजियन, सिर्फ एक इनइक्वालिटी नहीं, इन चारों के चारों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। सबसे पहले इधर, अभी इधर वाला मतलब कौन सा लाइन, ये वाला लाइन, इस लाइन के इस पार्ट से कोई भी पॉइंट ले लो, ओरिजिन ले लो। क्या ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अगर ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है तो इस लाइन का कौन सा रीजन आंसर हो जाएगा, इधर वाला या उधर वाला, ऑब्वियसली इधर वाला होगा, ठीक है। अभी मैं इस लाइन को पकड़ता हूं, इस लाइन को, अगर मैं इस लाइन को पकड़ रहा हूं तो इसके भी इधर और उधर दो रीजन है। इधर वाली रीजन को अगर मैं पूछूं तो 0,0 क्या सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो इस लाइन का भी ये वाला रीजन हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है। अभी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 ये रीजन है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कौन सा रीजन होगा, इधर वाला होगा। समझ में आ रहा है ना। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब y ग्रेटर देन 0 ऊपर, y लेस देन 0 नीचे, आप जानते हो। तो y ग्रेटर देन 0 ये ऊपर वाला होगा। तो चारों का जो इंटरसेक्शन है वो आप ध्यान से देखोगे, वो कौन सा रीजन मिल रहा है, ये रीजन मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना। और जहां पे ये पॉइंट्स को आप कॉर्नर पॉइंट्स को मार्क करो, ये 0,0 हो गया, ये पॉइंट कौन सा हो गया 4,0 हो गया। समझ में आ रहा है। ये पॉइंट कौन सा हो गया, यहाँ पे हमने निकाल के रखा था ना भाई, अभी कहां चला गया, हाँ 3,3 हो गया। और ये सी वाला पॉइंट कौन सा हो गया 0, कौन सा हो जाएगा भाई, x इक्वल टू 0 y 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर में आप क्या लिखोगे, द रीजन शोन इन फिगर O 0,0 OABC with coordinate 0, 0, 4,033 and 0, 4 represents the solution of the given system of inequality.
गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी को सॉल्यूशन जो है वो यही रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कहने मतलब क्या है कि इस ट्रपीजियम के अंदर, सॉरी इसको ट्रपीजियम नहीं बोल सकते, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर से अगर मैं कोई भी पॉइंट उठाऊं, इंक्लूडिंग, देखो सारे जगह पे इक्वालिटी है, अगर सारी जगह पे इक्वालिटी है तभी मैंने टच कराया, जहां पे इक्वालिटी नहीं होता उस साइड को मैं टच नहीं करता। समझ में आ रहा है ना? इंक्लूडिंग ऑल द लाइंस, ये सारे के सारे जो लाइन सेगमेंट है, इंक्लूडिंग ऑल द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, साइड के ऊपर से लो या फिर इनसाइड वाले रीजन से कोई भी पॉइंट अगर उठा करके इन चारों इनइक्वालिटी में से किसी भी इनइक्वालिटी में अगर पुट करते हो तो आंसर सेटिस्फाई करेगा, वो आंख बंद करके बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? वही तो आपको सॉल्व करने दिया। एग्जैक्टली चारों को सॉल्व करके एक ही आंसर निकाल रहा हूं, मतलब क्या वो आंसर जो है वो चारों को सेटिस्फाई कर रहा है, बिकॉज चारों का इंटरसेक्शन लिया हमने। समझ में आ रहा है ना? दिस इज द कांसेप्ट ऑफ ग्राफिकल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी उम्मीद करूंगा कि ये 5th वाला क्वेश्चन आप करोगे और शीट में जितने भी क्वेश्चन है वो आपसे बनेंगे। ठीक है, अगर समझ नहीं आता है तो सर के साथ डिस्कस कर लीजिएगा, सर आपको प्रॉपर टाइम देकर के समझा देगा, बट क्लास में अपन वीडियो में इतना ही टाइम से समझा सकते हैं। ठीक है, अगर आ गया बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया समझा देंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, बट एफर्ट्स आपकी तरफ से होना चाहिए। हम थोड़ी ना फोन करके आपको पूछेंगे कि समझ आया नहीं, पूछते तो है, अभी के क्वेश्चन थोड़ी ना पूछ सकते, ऐसे करेंगे तो सिलेबस कौन कंप्लीट करेगा? हो गया भाई? चलो आगे देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो आपका सब्जेक्टिव प्रॉब्लम दिख रहा है, वर्ड प्रॉब्लम। 3 pieces are to be cut। ठीक है ना, बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत की हो 9th 10th में, आपको बस उधर इक्वालिटी था, अभी यहाँ पे इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। 3 pieces are to be cut from a wire of length 91 centimeter। तो बोला जा रहा है हमारे पास एक वायर है 91 सेंटीमीटर का, उसमें से हमने 3 पीस को कट किया। ठीक है, such that the second piece is 3 centimeter longer than the shortest piece। तो शॉर्टेस्ट पीस को मान लेते हैं x सेंटीमीटर, लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस बी x सेंटीमीटर लिख दोगे। ठीक है, सेकंड पीस जो होगा वो 3 सेंटीमीटर ज्यादा होगा किससे? शॉर्टेस्ट पीस से। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द सेकंड पीस जो होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? x प्लस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, then the shortest piece and the third piece is twice as long as the shortest, and length of the third piece जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बोलो, twice as long as shortest। तो shortest कितना है? x, तो length of the third piece कितना हो जाएगा? twice of that x, that is twice x सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको कंडीशन डिजाइन करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला गया है देखो, इफ द थर्ड पीस बी एटलीस्ट बोला है, x का एटलीस्ट, अगर मैं ऐसे कोई सिचुएशन पैदा करता हूं, x जो है ना वो वेरिएबल हमेशा एटलीस्ट 2 से तो वो बड़ा होगा ही। एटलीस्ट आपको 80 मार्क्स तो मिल ही जाएगा मैथ्स में, वो वाला फीलिंग। मतलब आपका जो मैथ्स का नंबर है उसको मैं अगर x से रिप्रेजेंट करता हूं तो x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। अब बोल रहे हो ना एटलीस्ट कम से कम 80 तो मिल ही जाएगा सर, मतलब x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 80। सर मुझे तो ना 80 से ज्यादा मिल ही नहीं सकता है, मुझे तो ना 80 से ज्यादा मिल ही नहीं सकता, मतलब मेरा मैक्सिमम नंबर 80 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। दैट इज द फीलिंग बिहाइंड एट मोस्ट, दैट इज x लेस देन इक्वल टू 80। मेरे को तो ना 80 से ज्यादा आ ही नहीं सकता, अगर आएगा तो मैक्सिमम 80 है, फिर उससे कम ही आएगा। सही बात है, क्योंकि मैंने आंसर ही नहीं किया। समझ गया? ठीक है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 80 लेस देन इक्वल टू 80 समझ गए। अब यहां पे बोल रहा है third piece is twice as long, sorry, if the third piece be at least 5 centimeter longer than the second piece। तो सेकंड पीस का लेंथ कितना है भाई? x प्लस 3 उस, और थर्ड पीस कौन है? ट्वाइस x है। तो थर्ड पीस जो है वो सेकंड पीस से 5 सेंटीमीटर तो कम से कम ज्यादा है ही। थर्ड पीस जो है वो सेकंड पीस से कम एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर तो ज्यादा है ही। तो इस प्रकार से बन जाएगा, यहां से सॉल्व करके x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा? 8 आएगा। और एक और डाटा है जो आप मिस कर रहे हो, वो कौन है? 91 सेंटीमीटर। मतलब तीनों को जोड़ के 91 से बड़ा हो जाएगा क्या? अब सोचो ना, तीनों लेंथ को जोड़ के 91 से बड़ा थोड़ी ना हो सकता है। नहीं, अगेन क्या लिखोगे? अगेन x प्लस 3 प्लस ट्वाइस x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू क्या? 91। ओवरऑल टोटल लेंथ ऑफ रॉड से थोड़ी ना बड़ा हो जाएगा सबका समेशन। तीनों टुकड़ों को अगर जोड़ोगे उससे कम आएगा या फिर उसके इक्वल आएगा, उससे ज्यादा थोड़ी ना हो सकता है। नहीं, यहां से अगर सॉल्व करोगे x कितना आ जाएगा? 88/4 22 से छोटा हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? तो इन दोनों से आपको क्या पता चल रहा है? फ्रॉम 1 and 2 वी कैन कंक्लूड दैट आपको क्या निकालने बोला है? पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस बोला है। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन कंक्लूड दैट फ्रॉम 1 and 2 आप ऐसे लिख दोगे, वी कैन कंक्लूड एक्स लाइज बिटवीन क्या होगा? 8 से 22। आंसर क्या दोगे? Therefore, the possible lengths of the shortest piece of the rod lies in between 8 centimeter and 22 centimeter. ठीक है? तो यहाँ पे इनइक्वालिटी मतलब क्या आप समझ ही रहे हो ना, एक लड्डू सा इनइक्वालिटी का टेस्टिंग होता है, बट कंसेप्ट जो है वो पूरा एक वर्ड प्रॉब्लम, एक बच्चा भी कर सकता है यहाँ। ठीक है? यही सब होता है एनसीईआरटी। ठीक है, चलो, बट इससे तो काम नहीं चलेगा ना, आईटी तो इससे बनेगा नहीं, है ना? आईटी तो उससे 10 गुना अच्छा एग्जाम है, समझ में आ रहा है ना? पूरी दुनिया का अच्छा एग्जाम माना जाता है, ऐसे तो थोड़ी ना होगा। तो इनइक्वालिटी ओवर है भाई, कंप्लीट कर दी मैंने अपने तरफ से इनइक्वालिटी को पूरा अच्छे से डिटेल में, उससे ज्यादा पढ़ाने का कुछ नहीं। अभी जो भी डिस्कशन होगा शीट डिस्कशन होगा, और वो पहला ऑफलाइन क्लास में होगा नेक्स्ट वीक का शुरुआत में ही। ठीक है, तो प्रॉपर्ली आज ही शीट मिल जाएगा आपको, वीडियो लेक्चर भी आज ही मिल जाएगा, चैप्टर भी कंप्लीट करना है, और आपको होमवर्क जो है वो 3 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, अदरवाइज आप फंसोगे। पहला लेक्चर में अगर पहले क्लास में पहले दिन अगर मुलाकात होने के बाद अगर आपका होमवर्क इनकम्प्लीट रहता है तो मेरा दिमाग बड़ा खराब हो जाता है सर। ठीक है, डार्ट सुनो को पहले बता रहा हूँ। ठीक है, और क्लास बंक कर दोगे ये आप सोचना भी मत। ठीक है, क्योंकि बंक किए तो वही आपका आखिरी क्लास है ना? तो अपने को करना क्या है, अभी प्रॉपर्ली सारे 6 लेक्चर के सारे होमवर्क वगैरह कंप्लीट करके, मुझे ये सब का आज का लेक्चर का होमवर्क सबमिट करके सब कुछ तैयार करके, ये 6 लेक्चर नोट्स में होना चाहिए, आपका दिमाग में पूरा होना चाहिए। फिर जो शीट मिलेगा वो शीट को सॉल्व करना शुरू करोगे, उस शीट को पूरा कंप्लीट करोगे, उसको अपन डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक है, तो शीट में क्या क्या रहता है? एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 1 इज ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम्स। एक्सरसाइज 1 अगर कोई बच्चा करके चला गया और मेरा नोट्स पढ़ लिया, खत्म, बोर्ड में 100 में 100 गारंटेड है। फिर एक्सरसाइज 2 इज फॉर प्रीवियस ईयर, जैसे सेट में था ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आया हुआ है वही सब क्वेश्चन है। फिर एक्सरसाइज 3 किसके लिए है भाई? एक्सरसाइज 3 है आपका प्योर जेई के लिए, और एक्सरसाइज 4 है प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चंस। ठीक है, तो उस प्रकार से आप प्रॉपर्ली सॉल्व करोगे और अपना शीट को कंप्लीट करोगे, और होमवर्क जो है वो मेरे को सबमिट करोगे। ये होमवर्क का और कोई वीडियो नहीं आएगा, ये सब आज का जो होमवर्क है वो मैं टेलीग्राम के थ्रू डिस्कस कर दूंगा। और बाकी जो चीजें हैं वो क्या है कि शीट का जो सॉल्यूशन है वो कहाँ पे मिलेगा आपको बता दी, पहला क्लास में मिलेगा। और उसके बाद क्या होगा भाई? उसके बाद अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट होता है तो मुझे साथों साथ फोन कर देना। ठीक है सर, तो इसी के साथ साथ आज का क्लास अपन यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, है ना? आज के लिए इतना तक ही रखते हैं, अलविदा।